लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए रोटेशन जब भी करते हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस वेक्टर को आप रोटेट कर रहे हो कि A2 A3 में आई नो दैट A3 इज ग्रेटर देन A2, तो A2 की जगह भी रिप्लेसमेंट लिया मैंने लार्जर नंबर का जो कि है A3, और A3 की जगह तो A3 ही रखा। सर इससे क्या हुआ, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर सोचेंगे, आप समझते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है, भाई ये आपका A वेक्टर है ना, ये B वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B होता है। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो मंजिल प्रैक्टिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा का वन शॉट। इसमें हम जो है वेक्टर के सारे PYQs है ना, जो मेंस में आए हैं 2022, 23, 24, 21, इवन एडवांस के क्वेश्चन जो भी है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे PYQs हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा और आप अपने डाउट के साथ रेडी होंगे, है ना। तो कुछ कुछ करेक्शन है क्वेश्चन में, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, क्वाड्रेटिक वाले में, कि गलतियां मैंने यहाँ पर करेक्ट कर ली है, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देख लें, है ना, छोटी मोटी प्रिंटिंग एरर है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज आई प्लस 2k, है ना, बी जो है आई प्लस जे प्लस के है, और सी दे रखा 7i माइनस 3j प्लस 4k, आर क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज 0, एंड यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, है ना, आपको प्रैक्टिस शीट में शायद ये दे नहीं रखा था मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर है आर डॉट ए 0, वो क्रॉस नहीं, वो भी डॉट है ना, आर डॉट ए 0, तो आर डॉट सी निकालना, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल, इससे पहले ये क्वेश्चन में एडवांस में सब में आ रखा है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखेंगे कि आर क्रॉस बी, और इसको मैंने पलट के लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। सो आर माइनस सी का क्रॉस अपन बी के साथ लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो फॉलो करता है, चलता है। अब दो का क्रॉस 0 आ रहा है, तो आई थिंक वेक्टर जो है वो पैरेलल होता है, राइट। तो आर माइनस सी कोलिनियर टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों में आ जाएंगे। तो आर माइनस सी जो है लेमडा बी के बराबर है, आर वेक्टर जो है वो हो जाएगा सी प्लस लेमडा बी। नाउ ऑल यू नीड टू गेट इज लेमडा, जस्ट टू गेट द आर वेक्टर, है ना। और लेमडा निकालने के लिए क्या दे रखा है, आर डॉट ए 0, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन पर डॉट विथ ए वेक्टर कर दिया है। सो आर डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए लेमडा टाइम्स बी डॉट ए। ठीक है, सो आर डॉट ए गिवन है 0 है, तो सी डॉट ए लेमडा टाइम्स बी डॉट ए, ये भी अपना 0 आ जाएगा। अपन एक काम करते हैं, लेमडा की वैल्यू अपने को देखी गई है, लेमडा की वैल्यू है माइनस में सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए। सी डॉट ए बी डॉट ए फटाफट देख लेते हैं। तो सी डॉट ए कितना आएगा, 102, है ना, तो 102 का डॉट, तो 7 एंड 8 15, एंड बी डॉट ए, तो बी डॉट ए जो है वो आ जाएगा 102 3 आ जाएगा। तो लेमडा की जो वैल्यू है वो कितनी मिली अपने को, -5। अब जैसे अपने को लेमडा -5 मिल गया ना, अपने को जो है आर वेक्टर कंप्लीटली नोन है, और आर वेक्टर नोन है, फिर अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर जो लिखा हुआ था सी प्लस लेमडा बी, उसमें लेमडा की वैल्यू -5, तो सी -5 बी। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, आर डॉट सी। एक काम करता हूँ मैं, सीधे ही आर डॉट सी ही इसी में डॉट विथ सी कर दिया, तो आर डॉट सी क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर का मोड, मतलब मोड ऑफ सी स्क्वायर -5 बी डॉट सी। ठीक है, तो आर डॉट सी सीधा यहीं से आ जाएगा, तो सी स्क्वायर है ना मोड सी, तो 49 एंड 9 कितना हो गया, 58, 58 प्लस कितना हो गया 16, तो 74 हो गया। ठीक है, -5 टाइम्स बी डॉट सी, बी डॉट सी ये दोनों, तो 7 एंड 4 11, 11 माइनस 3 8, तो 40 है ना, 40 इसमें जाएगा तो ये बचेगा 34। ये अपना आर डॉट सी का वैल्यू है। ठीक है, जो कि अपना ए ऑप्शन है। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार आ चुका है और आ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी वेक्टर ए A1 A2 A3 10 टाइम्स मोड ऑफ ए आई इज लेस देन 1 आई इक्वल टू 1 2 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो ए आई का जो मोड है वो लेस देन 1/10 होना चाहिए, यानी कि A1 A2 A3 1/10 से कम है। ठीक है, देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 का जो मोड है दैट शुड बी लेस देन मोड ऑफ ए, एंड मोड ऑफ ए शुड बी लेस देन 3 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 के मोड। भाई देखो, अगर आप A1 A2 A3 के बारे में नहीं जानते हो और आपको इस क्वेश्चन में उनके मैक्सिमम पर कमेंट करना है, आपको मानना पड़ेगा, है ना, ये चीज आपको अज्यूम करनी पड़ेगी अपने तरफ से कि यार देखो यार, इन तीनों में से ये नंबर सबसे बड़ा है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए कि भाई A3 सबसे बड़ा है, फिर A2 है, फिर ये A1 सबसे छोटा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि A3 को ही मानना, आप A2 को ही मान सकते हो, A1 को ही मान सकते हो सबसे बड़ा नंबर, पर किसी एक को तो आपको मान के क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं किसी एक नंबर को सबसे बड़ा मानूंगा, फिर उसको उससे छोटा, सेकंड नंबर को उससे छोटा, थर्ड नंबर को उससे उससे भी छोटा, इक्वल टू भी ले लेंगे, नंबर बराबर भी हो सकते हैं। मैं एक नंबर को लेके बताऊंगा, फिर मैं बाकी दो नंबर को लेकर भी समझा दूंगा कि यार देखो अगर आप ये लेते तो भी आंसर ऐसा ही आता। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम इस क्वेश्चन में कि भाई A1 A2 A3 ये जो मोड के साथ है ना, आपको जो तीन नंबर दे रखे हैं, मैंने माना है कि भाई A3 सबसे बड़ा है, लेट्स से थोड़ी देर, ठीक है, फिर मैं A2 भी ले लूंगा, फिर मैं A1 भी ले लूंगा, कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट है कि मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री, तो मैंने मान लिया कि सबसे बड़ा नंबर A3 है, तो फिर मैक्सिमम क्या होगा, A3 का मोड ही होगा, दैट वुड बी लेस देन मोड ऑफ ए। भाई मोड ऑफ ए तो आप जानते ही है ना कि A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 का स्क्वायर का रूट, राइट। अब अपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी भाई, तो A3 का स्क्वायर ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, है ना। A3 स्क्वायर उड़ा दिया और A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 है, 0 से बड़ा ही होगा, इवन इफ बोथ द नंबर्स आर 0 तो भी इक्वलिटी आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब किसी को लगे कि नहीं नहीं ये तो आपने चीटिंग कर दी, A3 क्यों लिया, आप A2 भी ले लो, तो भाई ले ले, यहाँ पे A2 लिखेंगे, यहाँ पे A2 स्क्वायर आएगा, A2 स्क्वायर कट जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम थिंग, A1 लेना है ले लो, A1 आएगा, A1 स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट ए सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट बी। तो बी है कि मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए क्या हो गया भाई, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर का रूट, ठीक है, इज लेस देन 3 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ A3, मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 विच इज A3, क्योंकि हमने माना है कि A3 सबसे बड़ा है। ये अपने को देखना है कि ये सही है या नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो अपना वेक्टर का मोड है जो आप लिख रहे हैं कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का रूट, यार दिस विल बी लेस देन, क्योंकि मेरे को पता है, देखो समझना इस बात को कि A1 और A3 में A3 पड़ा है, आई नो दैट। तो A1 की जगह पर मैं उससे एक लार्जर नंबर का रिप्लेसमेंट ले रहा हूँ A3 का, क्योंकि मेरे को पता है A1 A3 में A3 बड़ा है, तो A3 उधर रखेंगे तो मतलब जो भी क्वांटिटी बनेगी वो इससे तो ग्रेटर ही आएगी, क्योंकि A1 A3 में A3 बड़ा है। नाउ सिमिलर रिप्लेसमेंट किया मैंने A2 A3 में भी, कि A2 A3 में आई नो दैट A3 इज ग्रेटर देन A2, तो A2 की जगह भी रिप्लेसमेंट लिया मैंने लार्जर नंबर का जो कि है A3, और A3 की जगह तो A3 ही रखा। सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भाई ये 3A स्क्वायर 3A3 स्क्वायर, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 3 टाइम्स A3। तो मेरे को ये चमका यहाँ से कि ये जो मोड है, ये जो भी कह दो आपकी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज लेस देन रूट 3 टाइम्स A3 का मोड, ये इससे रूट 3 टाइम्स A3 से छोटा है। और क्या अपने को स्टेटमेंट में प्रूव करना है कि ये 3A3 से छोटा आना चाहिए। समझना बात को, ये सर्टेन क्वांटिटी वी हैव प्रूव दैट रूट 3 अल्फा से छोटी है, ये बोल रहे कि 3 अल्फा से छोटी होनी चाहिए। सही बात है, अरे रूट 3 अल्फा तो मतलब और छोटा नंबर हो गया 3 से भी, तो अपन ने रूट 3 अल्फा से भी छोटा प्रूव कर दिया, ये बोल रहा है 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक बात। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो ए और बी दोनों ही सही है। समझ गए बात को, ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, द वेक्टर a minus I plus 2j plus k is rotated through a right angle passing through y axis in its way, ठीक है, द रिजल्टिंग वेक्टर इज b। देखो ऐसा है, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन जो भी निकालना बाद में पढ़ेंगे उसको। एक वेक्टर को रोटेट किया है ना, और वो वेक्टर है a। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी बहुत बार आ चुका है। ये ए वेक्टर है जो कि है -i प्लस 2j प्लस k, इसको रोटेट किया राइट एंगल से, ये 90 डिग्री, ठीक है, और रिजल्टिंग वेक्टर जो है उसको नाम दे दिया है b, ये वाला एंगल 90 है, और बीच में है ना, इस पूरे रास्ते में जब आप रोटेट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस आया है, ठीक है, ओके, ये वाई एक्सिस आया है, ठीक है, पासिंग थ्रू वाई एक्सिस इन इट्स वे द रिजल्टिंग वेक्टर इज बी। तो अपन बी निकालने पे ध्यान देते हैं।
ओके, अब समझना भी क्या नहीं से कि बी वेक्टर जो है भाई इसको 90 से रोटेट किया है, वाई एक्सिस बीच में आया है, तो बी वेक्टर वाई एक्सिस सॉरी ए वेक्टर वाई एक्सिस और बी वेक्टर ये तीनों कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करते, बहुत सही बात है। तो उसके अलावा मेरे को ये दिख रहे हैं कि भाई ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। सो लेट मी रिपीट दिस थिंग अगेन, है ना, मैं वीटीपी की तरफ जा रहा हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो आपको क्लिक होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, कि जो बी वेक्टर है दैट लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस इज अ वेक्टर विच इज लेट्स से जे कैप। So I repeat, B vector is coplanar with A vector and J cap and it is perpendicular to A vector. एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के प्लेन में है और किसी तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो A क्रॉस B क्रॉस C से आ जाता है। VTP यही तो होता है ना। तो समझना बात को, जो B वेक्टर है वो होगा A क्रॉस J मतलब अपना Y एक्सिस हो गया और उसका क्रॉस विथ A। भाई क्या बोलते हो, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और जे के प्लेन में है एंड परपेंडिकुलर टू ए है, और वही हमारा बी वेक्टर है। और आगे लगा देते हैं लेमडा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अभी बता नहीं सकते, ये तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। यही तो वीटीपी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दो के प्लेन में और तीसरे के परपेंडिकुलर, ए और बी के प्लेन में सी के परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी के पार ब्रैकेट है। ठीक है, लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए रोटेशन जब भी करते हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस वेक्टर को आप रोटेट कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड बिफोर रोटेशन एंड मैग्नीट्यूड आफ्टर रोटेशन विल बी सेम। भाई आप लेंथ थोड़ी बदल दोगे, खींच थोड़ी दोगे वेक्टर को, रोटेट ही तो कर रहे हो। तो ये ध्यान रखेंगे कि लेमडा जो कि मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा, उसको निकालने के लिए हम आखिरी में ये चीज यूज करने वाले हैं कि मोड ए विल बी इक्वल टू मोड बी एंड दैट वुड बी इक्वल टू मोड ए कितना है 4 5 6 √6। भाई उसी वेक्टर को तो रोटेट किया है, लेंथ कहां से बदल जाएगी, समझ गए बात को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो वीटीपी अप्लाई करते हैं, है ना। तो वीटीपी होता है दूर वालों का डॉट, है ना, तो ए डॉट जे इंटू ए माइनस पास वालों का डॉट ए डॉट ए इंटू जे, है ना। तो बी वेक्टर आ चुका है लेमडा टाइम्स ए डॉट जे, ये रहा अपना ए, इसका डॉट विद जे करेंगे 2 आ जाएगा। सो 2 ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए स्क्वायर 4 5 6 6 जे। ओके भाई, तो जो बी वेक्टर है दैट इज लेमडा टाइम्स 2a, इसको डबल कर दो तो ये कितना हो गया -2 4 एंड 2 और 0 6 0। ठीक है भाई, तो जो बी वेक्टर है वो आ चुका है। लेमडा वगैरह बाहर ही रहने देते हैं ना, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं रखते। -2 -0 दैट इज -2, 4 -6 -2, 2 -0 2। तो बी वेक्टर जो है ना, वो आ चुका है -2 लेमडा एंड 2 लेमडा। ओके, नाउ टू गेट लेमडा, मैंने पहले ही बताया था मैग्नीट्यूड उसका ए के बराबर ही होगा, तो मोड ऑफ बी निकालते हैं तो कितना आएगा भाई 4 लेमडा स्क्वायर एंड 4 लेमडा स्क्वायर, है ना, का रूट इज √6, है ना, क्योंकि मोड ऑफ बी √6 होता है। अच्छा 4 4 8 12, तो 12 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। So I got two values of lambda. One is 1 by √2 and the other value is -1 by √2। भाई ये थोड़ी दिक्कत होती है ना, दो वैल्यू में जजमेंट कैसे लेना है, तो मैं दोनों के लिए बी वेक्टर लिखता हूँ। इसके लिए अगर मैंने बी वेक्टर लिखा तो मतलब 1 by √2 पुट करना है तो क्या होगा -√2 एंड √2, राइट। और अगर इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए बी वेक्टर आएगा, मतलब इसी का नेगेटिव कर देता हूँ मैं तो, है ना, √2 एंड -√2। ठीक है, अब यार दो वेक्टर आ गए, है ना। अब इसमें क्या चक्कर पड़ता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने इसको इस 90 से रोटेट किया और बीच में वाई एक्सिस आया है तो ये जो भी एंगल बन रहा है वाई एक्सिस और बी वेक्टर के बीच में, कहना इसे कि ये एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होगा, राइट। 90 से रोटेट किया तो ए और बी के बीच का 90 है भाई, तो उसके बीच में है तो 90 से एंगल कम ही होगा ना, इसमें क्या। तो अगर एक्यूट एंगल होगा तो कहना इसे कि बी का डॉट विथ जे कैप हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है। एक्यूट एंगल होता है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 प्रोवाइडेड वेक्टर पैरेलल ना हो, है ना। ओके,
तो बी डॉट जे इज ग्रेटर देन 0 किसके लिए है वो देख लेते हैं भाई। अगर इसके लिए बी डॉट जे निकाला है ना पहले वाले के लिए, तो बी डॉट जे में सिर्फ इसी का आएगा कंपोनेंट है ना, तो वो -√2 आ जाएगा, वो तो नेगेटिव हो गया। और अगर इसका डॉट विद जे करेंगे तो ये तो गए, ये गए, √2 बचेगा, √2 ग्रेटर देन 0 होता है। तो फाइनली माई बी वेक्टर इज √2 और -√2। ये आपको समझ में आ गया ना भाई, ये कंडीशन से ही रिजेक्शन होगा, ये नहीं होगा और ये होगा, क्योंकि आपको वाई कंपोनेंट देखना है किसका पॉजिटिव है, क्योंकि बी डॉट जे ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। आगे अब निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ 3a प्लस √2b। तो भाई प्रोजेक्शन तो एक बार 3a प्लस √2b लिख देते हैं, 3a प्लस √2b है ना। 3a इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना हो गया -3 6 एंड 3, ठीक है, प्लस √2 टाइम्स ये, तो ये हो जाएगा 2 2 एंड -2। तो ये जो वेक्टर है वो कितना आ गया -1 6 एंड 2 8 एंड 3 -2 1। ये आ गया अपना 3a प्लस √2b वाला वेक्टर। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन निकालना ऑन दिस। भाई किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर निकालना होता है तो याद है कि आपको क्या करते हैं उसमें, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन होता है ए डॉट बी कैप, राइट। तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा इस वेक्टर का डॉट विथ सी कैप बना देता हूँ सीधे, 5 4 3 डिवाइडेड बाय 25 16 एंड 9। भाई इसका कैप बनाया मैंने, सी कैप है ना, ए डॉट सी कैप, इस तरीके से सोच लो आप, मतलब 3a प्लस √2b का डॉट विथ सी कैप की है, प्रोजेक्शन यही होता है, ठीक है। तो ये आएगा कि भाई -5 है ना, 8 इंटू 4 32 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया है 25 एंड 25 50 हो गया है, ठीक है ना, √50। तो कितना है 35 3 30 बाय √50। भाई इसको लिख सकते हैं क्या, 5√2 है और ये 30 है, तो ये 6 बाई √2 है, 6 बाई √2 इज 3√2, सही है 3√2। भाई कैलकुलेशन होती है यार वेक्टर के क्वेश्चन में, गंदी कैलकुलेशन होती है, नए क्वेश्चन बनाने के चक्कर में क्वेश्चन को खींचते हैं ये लोग और उस चक्कर में भूल जाते हैं कि मेंस का पेपर है, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा 22-23 के क्वेश्चन 3D के भी बहुत मुश्किल होते हैं, मतलब मुश्किल नहीं, मतलब खींचते जाओ, है ना। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, लेट अल्फा इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 5k है ना, एंड बीटा इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 4k। ओके, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। जैसे कोई वेक्टर मेरे को बोला कि बीटा 1 जो है पैरेलल टू अल्फा है, तो मैं उसको लिख दूंगा लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर, ठीक है। तो बीटा 1 वाला जो वेक्टर है वो इसी का लैम्डा टाइम्स है, क्योंकि पैरेलल है, तो 4 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 5 लैम्डा, ठीक है। ओके, बीटा 2 की बात करते हैं। नो, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू ए एंड फर्दर बीटा इज बीटा 1 प्लस बीटा 2। भाई ये एक अच्छी चीज दी है कि बीटा इज बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। तो देखिए बीटा 1 आपको लैम्डा की टर्म में पता है, बीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कैन वी गेट बीटा 2 फ्रॉम दिस, यस। तो बीटा 2 जो है वो क्या होगा, बीटा माइनस बीटा 1। सो बीटा 2 आएगा कि भाई बीटा माइनस बीटा 1 करो, ये रहा आपका बीटा, तो 1 माइनस 4 लैम्डा है ना, 2 और -3 लैम्डा, और ये आएगा -4 और -5, ये आपका बीटा 2 भी आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा ही तो निकालना है, ओके निकाल लेंगे। अच्छा क्या था कि बीटा 2 जो है परपेंडिकुलर टू अल्फा था, तो कैन आई से कि बीटा 2 का डॉट विथ अल्फा विल बी 0। ओके, 4 3 5 4 3 5 ये तो हो गया अल्फा, और ये पूरा 1 माइनस 4 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा एंड -4 -5 लैम्डा। भाई इनमें बहुत आराम से मतलब है ना गलती ना हो जाए। चलिए जी, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने पे ध्यान देते हैं। देखिए अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 16 लैम्डा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 9 लैम्डा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो -20 माइनस 25 लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है।
16, 9, 25 and 25, 50 lambda. 6, 4, 10 and 10 minus 20 is minus 10. So lambda value comes out to be minus 1 by 5. Once you get lambda is minus 1 by 5, पुट कर देंगे बीटा 2 आ जाएगा. निकालना क्या वो देख लेते हैं. तो 5 बीटा 2 का डॉट विथ आई प्लस जे प्लस के. देखिए मैं आई जे के को ऐसे लिखता हूँ, टाइम बचाना पड़ता है ना, कितनी बार लिखेंगे आई जे के, ये निकालना है. तो यार 5 इंटू बीटा 2 तो यही है ना, इसका डॉट अगर 1 1 1 के साथ करोगे यही सारी क्वांटिटीज आएगी ना, इन्हीं को जोड़ देता हूँ ना मैं. समझ रहे हो बात को. लेमडा बाद में पुट कर दूंगा भाई, कौन बार बार लिखेगा, है ना. 2 माइनस 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 5 लेमडा. तो ये आएगा 5 1 2 3 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड 4 3 7 7 एंड 5 12. ये आ रहा है. अब लेमडा पुट कर देते हैं. तो 5 टाइम्स माइनस 1 माइनस 12 इंटू लेमडा कितना आया, माइनस 1 बाई 5. ठीक है, जब प्लस हो गया तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 12 बाई 5. तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब है ना, 7 बाई 5 इंटू 5 7 आ जाएगा. तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है ना. मतलब इट्स अप टू यू. आई थिंक आपका फ्लो होगा कि आप भी शायद आई जे के बार बार नहीं लिखते होंगे. ठीक है यार, उससे टाइम बचता है ना. और बाकी तो देखो वेक्टर का क्वेश्चन अभी तक तो कुछ ऐसा खास ऐसा लगा नहीं, मतलब घुमा रहे हैं, प्रोजेक्शन निकालो, डॉट निकालो, वीटीपी यूज करो, जो स्टैंडर्ड टर्म्स है जो चैप्टर की, है ना. तो अपन बस वेक्टर के नोट्स जो हैं बहुत ध्यान से पढ़ें. हर सब टॉपिक वेक्टर का इंपॉर्टेंट है. इफ यू सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता पड़ जाएगा भाई ये तो कॉनिक सेक्शन से जितने क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट उसके बराबर ही, ज़्यादा भी हो सकता है. और एक छोटा सा चैप्टर है वेक्टर 3D, है ना. आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल. ए वेक्टर दे रखा है 4i प्लस 3j, बी वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 4j प्लस 5k, सी इज अ वेक्टर c डॉट a क्रॉस b प्लस 25 इज 0. ओके, एंड c डॉट i प्लस j प्लस k इज 4. c का प्रोजेक्शन a के ऊपर 1 है. 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना. एक में प्रोजेक्शन है, एक में डॉट है, एक में सी का डॉट विथ a क्रॉस b प्लस 25 है ना, विच इज बेसिकली बॉक्स ऑफ सी ए बी भी बोल सकते हैं उसको अपन, माइनस 25 है. अब देखो सी वेक्टर नॉन नहीं है और 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना. तो अपन ऐसे केस में यही करेंगे कि सी वेक्टर को मान लेते हैं, है ना, एंड लेट्स स्टार्ट. तो सी वेक्टर को मैंने मान लिया है C1 C2 C3, है ना. C1 आई C2j C3 के. ओके, ए क्रॉस बी के साथ डॉट है, सो लेट्स गेट ए क्रॉस बी ऑल्सो. तो भाई ए क्रॉस बी क्या आएगा, आई जे के, है ना, 4 3 0 3 माइनस 4 एंड 5, राइट. तो ये आ जाएगा अपने पास 15, ठीक है ना, और 20 तो माइनस 20 माइनस 16 एंड माइनस 9 माइनस 25. ये अपना ए क्रॉस बी है. ठीक है, अब सी का डॉट करना है इसके साथ. आपको समझ आ रही बात. सी का डॉट विथ ए क्रॉस बी ये गिवन है माइनस 25. ठीक है, सी मतलब भाई एक बार लिख देता हूँ, C1 C2 C3. ए क्रॉस बी मतलब 15 माइनस 20 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 25. आप चाहो तो अभी से 5 उड़ा सकते हो, इट्स अप टू यू. तो मैं एक बार लिख देता हूँ 15 C1 माइनस 20 C2 माइनस 25 C3 इज माइनस 25. 5 उड़ा दिया यार, है ना. 3C1 माइनस 4C2 माइनस 5C3 इज इक्वल टू माइनस 5. एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2, सी का डॉट विथ दिस. तो सी का डॉट विथ दिस ये क्या हो जाएगा भाई, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया. तो यही लिख दूँ इसको, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ही हो गया भाई. C1 C2 C3 का डॉट विथ 1 1 1, तो वो तो C1 C2 C3 हो जाएगा, प्लस है ना, इक्वल टू 4. ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है. नेक्स्ट, द प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन A. प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन A क्या होगा कि C का डॉट विथ A कैप इज 1. भाई प्रोजेक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, A डॉट B कैप, है ना, कोई मोड वर्ड नहीं आता है. तो C डॉट A कैप इज 1. सी वेक्टर है C1 C2 C3 का डॉट विथ A विच इज 4 3 0 डिवाइडेड बाय 5, है ना, कैप है. तो कर लेते हैं इसको. तो 4C1
प्लस 3C2 है ना इज इक्वल टू 5। ये अपनी इक्वेशन नंबर 3। थोड़ी मेहनत है यार भाई ना, ठीक है, कि इन दोनों को आपको सोल्व करना है, C1 C2 C3 निकालना है। तो एक काम करेंगे, इसी को अपन C3 हटा देते हैं, है ना। तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इस सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है भाई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5C3 गया, 3C1 5C1 कितना आएगा 8C1, 5C2 4C2 C2, ठीक है। अब बात आ रही समझ में। और 20 - 5 ये हो गया अपना 15, क्योंकि ये C1 C2 में ये भी तो लिखा है। अब एक काम करते हैं भाई, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8C1 और यहाँ पे कितना आएगा 6C2, 2 से मल्टीप्लाई 8 6 और ये कितना हो जाएगा 10, माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 5C2 इज इक्वल टू -5, तो C2 इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू आ गई, फटाक से यहाँ पुट कर दो -1, ये कितना हो गया -3, -3 इधर आएगा कितना हो गया 8, और 4 से डिवाइड करोगे तो C1 कितना आएगा 2, C1 C2 उठा के यहाँ पुट कर दो इसी में, तो ये 2 है ये -1 है, 2 - 1 1 1 उधर भेज दिया तो 3, तो C3 की वैल्यू जो है कितना आ रही वापस देख लेते हैं, 2 - 1 1 1 ही था ना, 4 - 1 3, यहाँ 3 आ रही। ये देखो थोड़ा सा है ना, मतलब कम लिखोगे ना तो आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है ना। बस हाँ रिस्क तो रहती है गलती ना हो जाए। यू गॉट C1 C2 C3। अब सी वेक्टर क्या है, तो सी वेक्टर था 2 - 1 3, यही था ना भाई, C1 C2 C3 था 2 - 1 3, ये अपना सी वेक्टर। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन B, C ऑन B क्या होगा भाई, C डॉट B कैप। प्रोजेक्शन भाई बहुत बार काम आता है, मतलब क्वेश्चन में एडिशनल बातें कुछ ऐड करनी तो प्रोजेक्शन को लेके आ जाओ, बन ही जाएगा आपका कुछ सवाल। C डॉट बी कैप, तो ये आ जाएगा 2 - 1 3 का डॉट विद बी कैप, वेर इज बी कैप पूरा, तो ये है 3 - 4 एंड 5, कैप बनाना है 25 25 50 √50, ठीक है। 3 2 6 प्लस 4 प्लस 15 राइट, डिवाइडेड बाय √50, 6 4 10 10 और 15 25 है ना, तो 25/5 √2, तो ये आ जाएगा 5/√2। वेर इज 5/√2, ये रहा, ठीक है भाई। देखो टाइम लग रहा है सवालों में, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। वेक्टर 3D के क्वेश्चन कभी कभी लेंदी आ रहे हैं, एक्चुअली थोड़े बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, मतलब 2022 के क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, मोड ऑफ ए इज 1, मोड ऑफ बी इज 4, ए डॉट बी इज 2। अच्छा बढ़िया है, इससे ए और बी के बीच का एंगल भी पता पड़ गया, ठीक है ना। सी वेक्टर जो दे रखा है वो है कि 2 टाइम्स ए क्रॉस बी है ना -3b, बी डॉट सी निकालना। भाई ये बी डॉट सी ए डॉट सी जो भी पूछे ना एक इक्वेशन में दे रखा हो, तो उसी इक्वेशन में आप डॉट क्रॉस करने की कोशिश किया करो पहले, क्या पता गिवन डेटा यूज होकर सीधा आंसर ही आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है तो बी डॉट सी निकालना, तो मैंने सोचा बी डॉट सी के लिए मैं डॉट विद बी कर देता हूँ, क्या ही जाता है। तो बी डॉट विद बी किया तो यहाँ बनेगा बी डॉट सी राइट, और यहाँ बनेगा 2 टाइम्स बी का डॉट विद ए क्रॉस बी राइट, है ना -3, और ये बी डॉट बी विच इज बी स्क्वायर। भाई ये तो 0 हो गया, ये तो बी ए बी का बॉक्स बन गया, खत्म है ना। तो बी डॉट सी सीधे ही आ गया ना भाई, बी डॉट सी कितना आया -3b², है ना। तो बी डॉट सी जो है वो -3 और ये मोड बी कितना है 4, तो b² कितना होगा 16, तो आंसर कितना आएगा -48। अब ये इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है बढ़िया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। Let a vector is 2i plus j plus k, b and c are two non-zero vectors such that a plus b plus c is a plus b minus c, okay, and b dot c is 0। देखो वेक्टर में जब आप इक्वेशन टेकल करते हो तो स्क्वायरिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, है ना। कि भाई आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप स्क्वायरिंग कर दो, कुछ तो निकल ही आएगा वहां से, ठीक है। अब जैसे ये चीज है कि ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी माइनस सी, मैंने सीधे स्क्वायरिंग कर दिया, तो आप देखना ध्यान से, मैं नहीं लिखूंगा इतनी चीजें। इधर ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर गया, ओके। तो इधर और क्या क्या आएगा, 2a डॉट बी वो भी गया, इधर आएगा 2 टाइम्स बी डॉट सी, और एक आएगा 2 टाइम्स सी डॉट ए, और उधर आएगा -2 टाइम्स बी डॉट सी
माइनस ऑफ 2 टाइम्स सी डॉट ए। आई होप इट इज क्लियर। आप स्क्वायरिंग कर देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, आपको लिखना भी नहीं है पेपर में। समझ में आ रही है बात, है ना? तो ये आ जाएगा 4 बी डॉट सी प्लस 4 सी डॉट ए इज इक्वल टू 0 गिवन दैट बी डॉट सी इज 0। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या समझ आया कि सी डॉट ए जो है वो कितना होने वाला है, 0। उसका मतलब क्या है कि सी और ए क्या है, परपेंडिकुलर। अरे पैरेलल दे रखा है, ये तो गलत हो गया तुरंत। ऑलवेज पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर आ रहे हैं मतलब। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेट बैठ रहा हो क्या जिसमें ओनली ए करेक्ट भी है अभी? तो ठीक है, एक देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन पे आते हैं। ए ऑप्शन है, देखते हैं उसको क्या है। ए प्लस लेमडा सी का मोड इज ग्रेटर देन मोड ऑफ ए। स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर अस। तो ये आएगा अगेन ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर 2 लेमडा ए डॉट सी इज ग्रेटर देन मोड ऑफ ए स्क्वायर। मोड ऑफ ए स्क्वायर हटा दो, ए डॉट सी 0 है, तो ये आएगा लेमडा स्क्वायर और मोड ऑफ सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव ही है। सी के बारे में क्या है, नॉन जीरो है, तो मोड सी कभी 0 हो नहीं सकता। तो लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, लेमडा आर है, तो लेमडा 0 हो सकता है, तो उस केस में 0 आ सकता है। भाई सही है बात सही है। तो ओनली ए करेक्ट, क्योंकि बी तो गलत था। ये समझ रहे हो, ये सी तो नॉन जीरो था, पर वो लेमडा आर है ना, तो लेमडा 0 हो सकता है, उस केस में 0 आ जाएगा, बाकी तो 0 से बड़ा ही है ना? तो ओनली ए करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट ए इज 5 माइनस जे माइनस 3 के एंड बी इज आई प्लस 3 जे। यार यहाँ पे है ना, इस जगह पर -5 के है। ठीक है, ओके, ये दो वेक्टर है और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अरे प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं, प्रोजेक्शन तो अपन ने अभी बहुत बार कर लिया है। तो ए डॉट बी के होता है, तो 5 -1 -3 का डॉट विथ 1 3 -5 और 9 और 1 10, 10 और 25 है ना, 35 हो गया, रूट 35। ठीक है, तो ये आएगा 5 एंड -3 प्लस 15 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 35, तो 17 बाय रूट 35। भाई अपना प्रोजेक्शन है, ऐसा कहाँ आ रहा है यार? ऐसा एक ही जगह आ रहा है, ये रहा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 17 बाई रूट 35 एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ बी। सही बात है, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर सोचेंगे, आप समझते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है? भाई ये आपका ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है ये वाला पार्ट, ये स्केलर कंपोनेंट है। ठीक है, और ये आता है अपने मोड ए कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। यही होता है ना प्रोजेक्शन। और फिजिक्स इसमें आप कोस थीटा पुट करके थोड़ा ए डॉट बी अपन मोड बी करके उसको आप ए डॉट बी के बना देते हो। सो दिस इज द लेंथ, है ना। अब प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर तो इधर ही आएगा ना, इसको आप बी कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, तो वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ बी ही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भाई इसमें यार माइनस था, थोड़ा ध्यान रखना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट ए बी ए नॉन जीरो वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। नाउ व्हाट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स? आप जानते होंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे बताऊं मैं, कुछ होगा मेरे पास, है ना। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यार है ना, जैसे ये बुक है, तो अपन ने क्या किया, इस बुक को ऐसे दो पार्ट में फोल्ड कर लिया है ना। और ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, राइट। अब ये दोनों प्लेन जिस लाइन के अलोंग है ना, जिस लाइन पे ये बने हुए हैं, विच इज बेसिकली दिस, है ना, या फिर ऐसे बोल दो, तो भाई यही होती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, यही होती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गए? तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, दैट इज वेरी क्लियर। अब मैं इसका और बता देता हूँ आपको। इसका डायरेक्शन आपको क्लास में बताया होगा, है ना। इसका डायरेक्शन आता है इन दोनों के नॉर्मल के क्रॉस से, है ना। आप जो है इसका नॉर्मल लिखेंगे, इसका नॉर्मल लिखेंगे और उनका क्रॉस लेंगे, तो वो जो क्रॉस है वो इसके पैरेलली आ जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्शन इसका याद रखना होता है। और पॉइंट वगैरह तो अपन Z0 करके निकाल ही लेते हैं, ट्रिवियल पॉइंट, तो है ना। तो ए बी एनी नॉन जीरो वेक्टर विच इज पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, अब इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, और एक मिनट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स डिस्क्राइब्ड ऑन दिस एंड दिस। अच्छा, एक प्लेन है ना, प्लेन डिस्क्राइब्ड बाय एक प्लेन जो इन दोनों वेक्टर से बन रहा है। भाई ये कोई प्लेन है,
तो उसमें दो वेक्टर पाए जाते हैं, एक वेक्टर का नाम है आई प्लस जे और दूसरे वेक्टर का नाम है आई प्लस के। तो भाई इस वेक्टर का नॉर्मल मतलब कैसे आएगा, इस प्लेन का नॉर्मल, दोनों क्रॉस से आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल निकाला, नॉर्मल आएगा इनके क्रॉस से, तो 1 1 0 1 0 1, भाई ये क्या आ जाएगा कि 1 और -1 और -1, भाई ये तो पहले वाले प्लेन का नॉर्मल है, क्योंकि उसके अंदर दो वेक्टर, उसका क्रॉस करने से उसका नॉर्मल आ जाएगा। सिमिलर वे में मैंने दूसरे प्लेन का भी नॉर्मल लिखा है, तो दूसरे प्लेन का नॉर्मल वो किन दो वेक्टर से बन रहा है, वो वेक्टर हैं 1 -1 एंड 0, और एक है 0 1 -1 और उसका क्रॉस, तो देखिए ऐसा है कि 1 और -1 तो 1 ही हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल। अब अपना जो वेक्टर है वो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है, तो अपन निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द प्लेन्स। अच्छा वो क्या होने वाला है, n1 क्रॉस n2, ठीक है, जो कि है इन दोनों का क्रॉस, तो 1 -1 -1 एंड 1 1 1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 एंड +1 सो 0 और 1 एंड कितना -1 तो -2 और 1 और 1 2, ये अपना वेक्टर है, वेक्टर इसके पैरेलल है, सॉरी वेक्टर इसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा तो अपना जो वेक्टर है जिसको आप क्या बोल रहे हो ए, वो हो जाएगा 0 सॉरी लेमडा टाइम्स 0 -2 2, भाई डायरेक्शन नहीं जानते ना यार, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं जानते ना, तो आपको लेमडा वाला पार्ट तो कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपका ए वेक्टर है, डन, ठीक है। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा बताना है, और ए डॉट बी 6 दे रखा है ना, तो अपन ए डॉट बी 6 है ना, उससे पहले लेमडा निकाल लेते हैं यार। इट इज गिवन दैट ए डॉट बी 6, तो 0 -2 लेमडा 2 लेमडा का डॉट विथ बी वेक्टर विच इज 2 -2 1 एंड इट इज गिवन टू अस की 6 है, तो ये आ जाएगा 0 है ना, 4 लेमडा एंड 2 लेमडा इज इक्वल टू 6, तो लेमडा की वैल्यू 1 दिख गई क्या, वंस यू गेट लेमडा की वैल्यू 1 है ना, 2 लेमडा एंड 2 लेमडा सही है ना, हाँ सॉरी 4 लेमडा एंड 2 लेमडा, ओके, तो लेमडा की वैल्यू 1 है, तो अपने पास जो ए वेक्टर है वो नॉन हो गया, है ना, वो मैं यही काट के लिख देता हूँ कि भाई अब अपना वेक्टर है 0 -2 एंड 2, ये अपना ए वेक्टर निकालना क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, तो cos थीटा लिख लेते हैं, क्या होगा ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ए डॉट बी तो पहले से दे रखा है 6 है, मोड बी देख लेते हैं 4 4 8 और 1 9 3 आ गया, मोड ए देख लेते हैं 4 और 4 8, तो 2√2 आ गया, ठीक है, तो कितना आ गया भाई 1/√2, इससे क्या समझ आया, थीटा कितना होगा π/4, सही, थीटा π/4, तो अब ए क्रॉस बी का मोड, सो यार ए क्रॉस बी का मोड आप लेग्रांजेस आइडेंटिटी से भी निकाल लो यार, है ना, ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है आपको पता होगा वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, सो व्हाट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आई थिंक ये 8 था और ये कितना था 8 ही था ना ये, हाँ, और बी स्क्वायर 9 आ गया, माइनस व्हाट इज ए डॉट बी 6 था तो उसका स्क्वायर, तो 72 माइनस 36 36 है, ठीक है, तो 36 का मतलब आंसर 6 हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी का स्क्वायर है ना, ध्यान रखना, तो ए क्रॉस बी 6 है उसका मोड, और ये ऑप्शन है, और एंगल π/4 है, यही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डॉट क्रॉस छोटा मोटा सवाल, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, एक आर्क है पी क्यू सर्कल का जो राइट एंगल सबटेंड करता है उसके सेंटर पर, कोई भी एक आर्क है, तो भाई मैंने ऐसा बना दिया कि ये कोई आर्क है, ठीक है, इस आर्क का नाम है पी क्यू, इसके एंड पॉइंट है ना, और यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल 90 है ना, ओके, ओपी वेक्टर
ये अपने को दे रखा है ओ पी वेक्टर, ये दे रखा है यू वेक्टर। तो पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो यू है, ये ओरिजिन है मान लिया। और ओ आर वेक्टर, अच्छा द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज आर, ये मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे एक आर है कहीं पे जो इसका मिड पॉइंट टाइप से आर को डिवाइड कर, आर को डिवाइड करने का मतलब जो एंगल है ना वो उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। भाई ये मिड पॉइंट पे आ रहा है ना, तो पूरा एंगल 90 है ना, तो पक्की बात है कि फिर ये आधा आधा एंगल बांट देगा। यानी कि जो इधर वाला एंगल है वो कितना होगा 45, और जो इधर वाला एंगल है वो भी कितना होगा 45। ओके, अच्छा आर वेक्टर दे रखा है वी वेक्टर, बढ़िया है। और ये दे रखा है अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है क्योंकि कोप्लेनर है ना वेक्टर। ठीक है, ओके। तो अल्फा और बीटा स्क्वायर जो है किसके रूट होंगे, ठीक है। अल्फा अल्फा बीटा निकालना मेन मुद्दा ये है। देखिए ये सर्कल पे पाए जाने वाले तीनों पॉइंट है और ओरिजिन उसका सेंटर है, तो आपको नहीं लगता है कि ये तीनों जो लेंथ है वो बराबर होगी, यानी कि मोड ऑफ यू इज इक्वल टू मोड ऑफ वी इज इक्वल टू अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर, क्योंकि तीनों ही रेडियस है, राइट। और बाकी जो दिख रहा है वो मेरे को ये है कि भाई अगर आप u का डॉट विथ अल्फा यू प्लस बीटा वी करते हैं तो कितना आना चाहिए 0, मतलब वो 90 है ना यार, डॉट तो 0 आना ही चाहिए। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस कि अल्फा टाइम्स मोड ऑफ यू स्क्वायर और बीटा टाइम्स यू डॉट वी विच इज मोड यू मोड वी एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज 45 डिग्री। दिख रहा है क्या डायग्राम में, u और v के बीच का एंगल ये वाला एंगल, ठीक है। भाई देखो ये है ना मोड ऑफ v जो है वो मोड ऑफ u ही है, क्योंकि बराबर है, पहले बता दिया आपको। तो यू स्क्वायर पूरा ही बाहर आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा और बीटा और 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से एक रिजल्ट है मेरे पास कि बीटा जो है वो -√2 अल्फा है। भाई एक तो यहाँ से आ गया, ठीक है ना, मेरे को अल्फा बीटा निकालने थे ना, एक रिलेशन मैंने निकाल लिया। दूसरा भाई दूसरा है नहीं भाई, अपन ने पहले ही बात की थी भाई स्क्वायरिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, किसी एक को पकड़ के स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो स्क्वायरिंग कर दी तो ये आ जाएगा मोड ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है ना यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर 2 अल्फा बीटा यू डॉट वी। अब यू डॉट वी को मैं तो मोड यू मोड वी एंड cos ऑफ 45 सीधा ही लिख रहा हूँ भाई 1/√2, टाइम बचाना पड़ता है ना। अच्छा यू वी सब बराबर है, तो ये अपना यू स्क्वायर ही है, और यहाँ पे भी यू कर दिया वी की जगह पर, और यू इंटू यू यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी यू स्क्वायर कर दिया, वी में ही कर देते यार कोई ना, ठीक है। यू स्क्वायर कटता हुआ दिख गया सबको, यू स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा बीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और 1/√2 तो √2 अल्फा बीटा कर दें, समझ गए बात को। अब क्या करना है, बीटा की जगह डाल देते हैं इसे -√2 अल्फा इसमें बीटा की जगह पर। सो 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बीटा की जगह पर तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर और √2 अल्फा, और बीटा की जगह -√2 अल्फा, तो ये -2 अल्फा स्क्वायर ये गया, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 1, और अल्फा की वैल्यू +-1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, अल्फा 1 हो सकता है, अल्फा -1 हो सकता है, ठीक है। अब अगर अल्फा 1 है तो बीटा कितना है यहीं पे है ना, बीटा की वैल्यू कितनी है -√2, ठीक है। और -1 है तो बीटा की वैल्यू कितनी है 2। दो पॉसिबिलिटी है अपने पास मतलब हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा आ गया हो सॉल्यूशन, क्योंकि स्क्वायरिंग की है अपन ने, है ना। देखते हैं अगर दोनों होगा तो मैं रिजेक्शन पे ध्यान दूंगा कुछ वैल्यू वापस देख के फिर। तो अपने को क्या देखना है बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर तो भाई क्या होगा इन एनी केस 2 ही होगा, और अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 2 वाला देखना है या फिर -1 2 वाला देखना है, ठीक है ना। तो -1 2 वाला देखेंगे तो भाई भाई सम ऑफ रूट कितना है 1 आ रहा है,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है माइनस, इसको देख रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। सम ऑफ रूट 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 है, तो ये बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि आई कैन क्लियरली सी कि x-2 x+1 इज 0, x की वैल्यू 2 और एक है -1, ये बेटर है, ठीक है ना। भाई ये तो नहीं बैठेगा -2/3, ना उसका ना इसका, ये -1 ये भी नहीं बैठेगा, और ये 2 ये भी नहीं बैठेगा, ठीक है, वो यही वाला आंसर है, ठीक है ना, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अल्फा एंड सॉरी नॉट अल्फा, अल्फा ही अल्फा दिख रहा है आज तो A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट मोड ऑफ A इज √14, मोड ऑफ B इज √6, A क्रॉस B का मोड दे रखा है, A डॉट B निकालो। लेग्रांजेस आइडेंटिटी, A क्रॉस B दे रखा है, A डॉट B के बारे में पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि A क्रॉस B का स्क्वायर जो है वो होता है, मतलब फटाफट आ जाता है इससे, नहीं तो आप A क्रॉस B से साइन थीटा निकालो, उससे कोस थीटा निकालो, A डॉट B के बारे में सोचो, सब टू यू, ठीक है। तो A क्रॉस B का स्क्वायर कितना हो गया भाई 48, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 6 माइनस A डॉट B का स्क्वायर, A डॉट B का स्क्वायर ही पूछा है क्या, काफी भले लोग हैं ऐसे तो हैं। A डॉट B का स्क्वायर हो जाएगा 84 माइनस 48, 6 एंड 3 36 आ रहा है। A डॉट B का स्क्वायर, A डॉट B का स्क्वायर 36 आ रहा है, ओके डन, ये तो सीधे ही हो गया लेखना जैसा आइडेंटिटी था, ठीक है ना। बड़े आगे चलिए जी, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस लेमडा के, बी इज 3 माइनस लेमडा, ए डॉट सी 7 है, और यहाँ से समझ आ रहा है कि जो बी डॉट सी है ना, वो कितना है -43/2, एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी। देखिए जब भी दो क्रॉस वाली इक्वेशन होती है, तो आज का अपना पहला सवाल भी ऐसे ही था, है ना, तो अपन तुरंत जो है एक दोनों को एक तरफ करके और अपन कॉमन लेके कोलिनियरिटी के फंडे लगा लें, है ना। तो ऐसे लिखा, और ये बना हुआ है कि a माइनस बी वेक्टर का क्रॉस विथ सी 0, दो का क्रॉस 0, दोनों को लीनियर, तो a माइनस बी जो है वो होगा कुछ k टाइम्स c, लेमडा नहीं दिया, लेमडा पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अच्छा तो बस ठीक है, अब अपने को k वगैरह निकालना है, और c वेक्टर b पता नहीं है, अच्छा c वेक्टर तो फिर आ ही जाएगा, k आ जाएगा, तो ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, डेटा का यूज करते हैं। देखिए ए डॉट सी 7 दे रखा है, तो मैंने क्या किया डॉट विथ सी कर दिया, ठीक है, तभी तो ए डॉट सी यूज हो पाएगा। तो डॉट विथ सी किया, नहीं डॉट विथ ए करते हैं, ए डॉट सी यहाँ बना, डॉट विथ ए करते हैं, तो यहाँ पे आएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू के टाइम्स डॉट विथ ए किया, तो यहाँ पे कितना आएगा ए डॉट सी। भाई ये डॉट क्रॉस खेलना ही पड़ता है, वेक्टर इक्वेशन में आपको समझाते हैं, है ना। सो व्हाट इज ए स्क्वायर, तो लेमडा 4n1, ठीक है, तो ये आ जाएगा कि लेमडा स्क्वायर है ना प्लस 5, 4n1 5, ठीक है। अच्छा माइनस ए डॉट बी, भाई ए डॉट बी आ जाएगा 3 एंड, जैसा भी यार लिख लेते हैं एक बार, 3 माइनस 10, ठीक है, एंड माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए डॉट सी विच इज 7, ठीक है। तो कितना आ गया -7 और 7, तो 12 हो गया, और 2 लेमडा स्क्वायर, सो 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 7 के। एक इक्वेशन है, छोड़ देते हैं अभी इसको यहीं पर, एक फंडा और है भाई, इक्वेशन तो ये आ गई थी अपनी ना, इसी से टैकल कर रहे थे, तो अपने को ए डॉट सी 7 दे रखा था, मैंने उसका यूज कर लिया। अब मेरे को बी डॉट सी दे रखा है, मैंने क्या किया इसी इक्वेशन में डॉट विथ बी कर दिया। अब डॉट विथ बी करेंगे तो देखना ए डॉट बी माइनस, है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स बी डॉट सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा के टाइम्स माइनस ऑफ 43/2, ठीक है। ए डॉट बी देखना ए डॉट बी भाई इन दोनों का डॉट है ना, तो 3 एंड -10, यार ए डॉट बी तो भी निकाला वहां पे हो रहा, तो ये आ जाएगा -7 माइनस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आ गया 25 एंड 9 34, ठीक है, 25 सॉरी 9 एंड 25 है ना, तो 34 एंड लेमडा स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी गंदी है, दिख रहा है वो अपने को, है ना, कोई कोई लोड नहीं है, करते हैं बस, है ना। तो 34 और 7, तो भाई ये हो गया आई थिंक लेमडा स्क्वायर तो हो गया 2 लेमडा माइनस -2 लेमडा स्क्वायर
हाँ कितना था 7 एंड -34 भाई -41 दिख रहा है ना, ठीक है, और इज इक्वल टू -43k/2। भाई थोड़ी इक्वेशन ऐसी ही आ गई है, इसको 1 इसको 2 मार्क कर देते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आई थिंक के कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा में आ जाएगा, हो गया का। तो -2 लैम्डा स्क्वायर -41 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू -43/2 और ये तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। यार देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, देख लो, मेरे को तो दिख गया है कि लैम्डा स्क्वायर 1 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखो कि 41 42 43 एंड 12 इन 2, ठीक है, ठीक है। तो लैम्डा प्लस माइनस 1 है, अगर लैम्डा प्लस माइनस 1 है तो यहाँ पुट कर दो, तो ये 14 हो गया इक्वल टू 7 के, तो के कितना आ गया अपने पास 2, ठीक है भाई, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ए डॉट बी बताना, तो ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी अपन ने बहुत सारी जगह निकाला हुआ है, -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, यही तो है ए डॉट बी। लैम्डा स्क्वायर कितना है 1 आया, तो -7 -1 कितना आ गया -8, ये तो ए डॉट बी है, अपने को मोड बताना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। हाँ थोड़ी गंदी इक्वेशन थी पर थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। A vector is 6, 9, 12. B vector is alpha 11 minus 2. C vector is such that A cross C is A cross B. A डॉट C दे रखा, C का डॉट भी इसके साथ 5 दे रखा, C का डॉट इसके साथ निकाला, ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन। दो वेक्टर है, एक वेरिएबल फंसा रखा है, एक कोई वेक्टर है जो क्रॉस पे फंसा रखा है, तो इसको सबसे पहले अपन तुरंत दिखा देते हैं कि भाई ये तो है ना, मतलब इसमें तो हम प्रो हैं अब कि A क्रॉस C माइनस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, तो A का क्रॉस C माइनस बी के साथ ये 0 है, तो A वेक्टर जो है वो होगा या फिर ऐसा कर देंगे C माइनस बी जो है वो होगा लैम्डा टाइम्स A, तो जो C वेक्टर है वो आ जाएगा B प्लस लैम्डा A, ठीक है। ये अपने पास अपना C वेक्टर आ गया है। अच्छा अब C वेक्टर आ गया अपने पास B प्लस लैम्डा A, तो अब स्टार्ट करते हैं, लैम्डा निकालना है ना। तो भाई 6 9 12, चलिए ये तो मैं आपका हो तो यहीं पुट कर दूं कि ये है 6 9 12, ठीक है, और C वेक्टर जो है B प्लस, तो B क्या अल्फा 11 माइनस 2, अल्फा 11 माइनस 2, ठीक है, अभी रखते हैं वहीं पर, लैम्डा अल्फा में खेलना, पिछले में के और लैम्डा खेल रहे थे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, पहला इंफॉर्मेशन ए डॉट सी -12 है, ए डॉट सी -12 है। अच्छा यहीं से खेलें थोड़ा सा, ए डॉट सी, तो देखिए डॉट विथ ए कर देते हैं, क्या बोलते हो, ए डॉट सी बन जाएगा, डॉट विथ ए करेंगे तो उससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया उसी इक्वेशन में डॉट विथ ए किया, अभी एक बार इसको रहने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा लैम्डा अभी नहीं लिखते हैं, हाँ डॉट विथ ए करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई ए डॉट सी, यहाँ पे क्या आएगा ए डॉट बी, और ये आएगा लैम्डा मोड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट सी कितना है -12, ओके। ए डॉट बी, भाई ए डॉट बी मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, है ना, ए डॉट बी क्योंकि हो सकता है बाद में काम आए, तो 6 अल्फा 9 और 11 99, 12 और -2 -24, तो ये आ रहा है 6 अल्फा 9 4 5 एंड 9 2 7, 6 अल्फा प्लस 75 है, ये ए डॉट बी है। तो ये आ गया अपने पास 6 अल्फा प्लस 75 लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर 144 81 144 81 36, तो 6 7 11 8 3 11 4 15 60 एंड 2 261, बाप रे 261, ठीक है, कोई ना, इक्वेशन नंबर 1 जैसा भी आ रहा, आने तो पिछले भी आया था, कर लिया था आपने, ओके। अगला है कि सी का डॉट इसके साथ, तो भाई अपन इस पूरी इक्वेशन में कर रहे हैं अब डॉट विथ ये वाला वेक्टर जो दे रखा 1 -2 1, ठीक है, तो इसके साथ डॉट करेंगे, तो इधर सी डॉट ये क्वांटिटी ये तो कितनी बन जाएगी 5, 1 -2 1 के साथ बी का डॉट, बी ये रहा, ध्यान से देखना, इसका डॉट करना है इसके साथ 1 -2 1 के साथ, तो ये आएगा अल्फा माइनस अल्फा आ गया -22
और ये आ जाएगा -2, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स भाई 1 -2 1 का डॉट ए के साथ भी होगा, 1 -2 1 का डॉट इसके साथ भी होगा, तो ये आएगा 6 है ना, -18 और 12, भाई बच गए, समझ गए, 18 - 18 0 हो गया, हश। सो 5 इज अल्फा -24, अल्फा की वैल्यू आ गई भाई 29। वंस यू गेट अल्फा 29 वहाँ पुट करेंगे और काम खत्म करेंगे, ठीक है भाई। तो 6 2 8 और 1 9 है ना, ये सब 3 से, हाँ 3 का फैक्टर उड़ा ही देते हैं एक बार, इसको इधर ले लेते हैं, -87 = 6, अल्फा आ चुका है 29 और लेमडा टाइम्स 261, ठीक है, 3 उड़ा देते भाई, -29 तो ये आ जाएगा 2 × 29, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स इसमें उड़ा दिया, तो ये क्या आ जाएगा 8 7, समझ में आ रही बात है ना। तो -29 -3 × 29 विच इज 87 = 87 लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू माइनस, थोड़ी कैलकुलेशन करा दी इन्होंने इस क्वेश्चन में भी, लेमडा की वैल्यू -1 आ गई, अपने को करना क्या था, सी का डॉट निकालना है इसके साथ, तो सी का डॉट सी वेक्टर लिख लेते हैं एक बार, है ना, तो लेमडा की वैल्यू -1 आई ना, तो ये वाला वेक्टर कितना हो गया b - a, ठीक है ना, व्हाट इज b - a, तो यहीं पे लिख देता हूँ, सी वेक्टर जो है आ चुका है b - a, b - a माइनस करते हैं, अल्फा -6 है ना, अल्फा कितना है 29 लिख ही देते हैं, तो 29 - 6 23, ठीक है, 11 - 9 2 -2 -12 -14, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये सी वेक्टर है, सी का डॉट इसके साथ, तो सी का डॉट विथ 1 1 1, तो ये आएगा 23 + 2 -14, तो 25 - 14 कितना हो गया भाई 11 11 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, तो कैलकुलेशन थी भाई पिछले क्वेश्चन में ना, अगला क्वेश्चन है, ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है ना, एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है, लिखते हुए चलते हैं, mod a is 9, let a vector b such that for every xy which is 0 0 है ना, सॉरी r क्रॉस r कुछ भी हो सकता है, -0 0 दोनों 0 नहीं होंगे, ठीक है, एक्स ए प्लस वाई बी वाला वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो भाई इससे तो मेरे को तुरंत एक ही बात समझ में आई कि एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर का जो डॉट है वो है 6y a वेक्टर -18x b वेक्टर के साथ 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो अपने को a क्रॉस b बताना, अब ये चीज पता है तो चालू हो जाते हैं अपन, तो भाई ये आएगा 6xy mod a², वैल्यू भी नहीं पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस 18x² a डॉट b प्लस 6y² a डॉट b -18xy mod b²। अपन एक काम करते हैं, a डॉट b वाली टर्म एक साथ रख लेते हैं, है ना, मतलब ये दिख रहा है अपने को, मतलब a डॉट b एक साथ ही रख लेते हैं और a² b² वाली टर्म एक साथ रख लेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको लिखा, तो ये है 6y² -18x² इंटू a डॉट b, ठीक है, प्लस भाई ये आएगा आगे कि 6xy -18xy विच इज -12x, नहीं, बहुत ही गड़बड़ हो जाता, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता, कोई ना, तो अपने काम करते हैं xy बार निकाल लेते हैं और 6a² -18b² ये जो है वो 0 है, ठीक है। अब समझना बात को, ये जो इक्वेशन है वो होल्ड करती है x और y की हर वैल्यू के लिए एक्सेप्ट x0 एंड y0, वे 0 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि 0 0 हुए तो फिर तो 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड वो तो फिर ए भी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उस चीज़ को अवॉइड करवा रहे हैं। एक्स वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक क्वाड्रेटिक लिखी, अपन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं और वो क्वाड्रेटिक हमेशा ही 0 है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स,
बेसिकली इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं, तो आप क्या बोलते हो कि सर देखो यार ए 0 होना चाहिए, बी 0 होना चाहिए और सी 0 होना चाहिए, तभी इनफाइनाइट रूट्स आ सकते हैं इसके। तो वही चीज़ कुछ मैं इधर बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू आर है, 0 0 को हटा रहे हैं अपन, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लिखेंगे इसको 6a स्क्वायर माइनस 18b स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक्स वाई को कुछ बोल दिया है, लेट्स से वो कुछ अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये है a डॉट बी इंटू अल्फा, और ये जो क्वांटिटी है उसको बोल दिया है अपन ने बीटा इक्वल्स टू 0। अब इस बात को समझना बहुत ध्यान से कि अगर a डॉट बी इंटू अल्फा और ये वाला जो पार्ट है इंटू बीटा अगर 0 है ना, गिवन दैट अगर एक्स वाई की वैल्यू आर है दोनों की, तो क्या आप ये बात समझते हो कि बीटा की वैल्यू भी आर होगी। एक्स इन्फिनिटी जा रहा है, मैं ऐसे ही दिखा, कंटिन्यूस तो ही है, देखो एक्स इंटू वाई के वैल्यूज, तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस ही आएगा, है ना। तो एक्स इंटू वाई वाला जो वेरिएबल है वो भी सारी वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा, रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और 0 नहीं होगा, बीटा इज नॉट 0। सिमिलर वे में अगर एक्स वाई आर है तो ये वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3 कॉमन निकाल लो अगर, तो ये भी सारी वैल्यू अचीव करेगा। आप ऐसे ही देख लो कि भाई वाई इन्फिनिटी जा रहा है तो पूरा इन्फिनिटी हो ही गया, और अगर एक्स इन्फिनिटी जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, कंटिन्यूस है ये, तो सारी वैल्यू ये भी ऑक्यूपाई करेगा। एंड ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फा बीटा आर है और अल्फा और बीटा 0 नहीं है ना, बस। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हर अल्फा बीटा के लिए होल्ड करता है। तो आइडेंटिटी के फंडे लगाओ। अब आइडेंटिटी के लिए फंडे लगाओगे तो भाई इधर क्या आएगा कि ए डॉट बी जो है वो कितना होना चाहिए, 0, और 6a स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए, 18b स्क्वायर, यानी कि मोड ए जो है वो कितना आना चाहिए, √3 टाइम्स मोड ऑफ बी। अब अगर √3 टाइम्स मोड ऑफ बी आ रहा है तो मोड ए दे रखा है क्या, कहीं दे रखा था, हाँ 9 है, ये 9 है ना, तो 9 यहाँ पुट कर दो तो मोड बी आ जाएगा 3√3, ठीक है। ए क्रॉस बी, यार ए क्रॉस बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर का रूट, लेग्रांजिस आइडेंटिटी, ठीक है। ये तो 0 हो गया, तो भाई ये कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9 था ना, तो ये भाई ये मोड ए मोड बी हो गया ना, मतलब तो मोड ए एंड मोड बी, तो ये आ जाएगा, ये तो 9 है और ये कितना है 3√3, तो ये आ जाएगा 27√3। बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, मतलब आइडेंटिटी को इन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज़ करवाया है, अपने को बच्चे को पता होना चाहिए आइडेंटिटी के फंडे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक वेक्टर दे रखा है a1 a2 a3 और उसके कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव है। ये ऐसा वेक्टर है जो इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स वाई जेड एक्सिस का, यानी कि a डॉट आई, a डॉट जे और a डॉट के बराबर होंगे। अब a डॉट आई a डॉट जे सोच लो क्या होते हैं, a डॉट आई क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। अगर इक्वल एंगल है तो a डॉट आई विल बी इक्वल टू a डॉट जे विल बी इक्वल टू a डॉट के। भाई ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, तीनों ही बराबर है, तो एक काम करें फिर a वेक्टर को बोल दें कि वो तो a1 a2 की जगह भी a1 और a3 की जगह भी a1 कर देते हैं, ये अपना वेक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन दिस, इसका प्रोजेक्शन, तो a1 a1, अरे क्या a2 लिख रहा हूँ मैं बार बार, a1 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 का डॉट विथ उसका कैप, तो क्या आएगा वो 3 4 0, कैप क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 7। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 7a1 इज इक्वल टू 35, a1 की वैल्यू 5, ए वाला वेक्टर 5 5 5, बात समझ में आई। ए वेक्टर इज 5 5 5, एक काम तो हो गया कि भाई ए वेक्टर का तो पूरा ही काम कर दिया है अपन, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं। नाउ देयर इज अ बी वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए वेक्टर विथ 90 डिग्री। अरे तो याद आ गया, पहला सवाल शायद पहला दूसरा सवाल था कि रोटेट किया 90 डिग्री से और ए बी और एक्स एक्सिस कोप्लेनर है। अच्छा अच्छा,
तो भाई ये अपना मान लो ए वेक्टर है ना, और इसको रोटेट किया है, और ये अपना कोई बी वेक्टर मिल रहा है अपने को, ठीक है, और ये ए बी एक स्कोप लेना है। तो बी वेक्टर के बारे में समझना, बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो ए और एक्स के साथ प्लेन में लाई करता है, ए और एक्स के साथ कोप्लेनर है, ए और एक्स के प्लेन में लाई करता है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ए वीटीपी। तो ये क्या आएगा, ए का क्रॉस विथ एक्स एक्सिस मतलब आई, समझ जाओ, ए और आई के प्लेन में ए के परपेंडिकुलर, लैम्डा आगे लगा देते हैं बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, ये वेक्टर जब रोटेट करते हैं लेंथ चेंज नहीं होती है, खींच थोड़ी दोगे वेक्टर को आप, हाँ रोटेट ही तो कर रहे हो, तो मोड बराबर आएगा, तो वो लैम्डा वहां से निकल आएगा। ओके, अच्छा, ये जो बी वेक्टर है वो होगा, भाई वीटीपी लगा रहे हैं ना, ए डॉट आई इंटू ए माइनस mod of a square into I, so b vector comes out to be lambda times a dot I, तो क्या हो गया भाई 5 ही हो गया, 5a माइनस 25 25 25 75 I, ठीक है। तो जो b वेक्टर है वो है lambda टाइम्स, भाई ये क्या है 25 25 25 माइनस 75 0 एंड 0। तो जो बी वेक्टर आया है वो आया है लेमडा टाइम्स -50 25 25, ये अपना बी वेक्टर। ओके, अच्छा, लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि भाई देखो मोड ए और मोड बी बराबर है, और मोड ए कितना है वो बता देता हूँ, 25 25 25 75 का रूट है, तो भाई मोड बी भी कितना होगा, रूट ऑफ 75, मोड निकाल लिया जाए तो लेमडा बाहर ही रखते हैं, है ना, मतलब लेमडा स्क्वायर बनेगा, वो मोड लेमडा आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा कि भाई 50 स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर है ना का रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ मतलब 25 इंटू 3 कर दिया है, ठीक है। ये 25 बाहर निकालने थोड़ा ठीक लगेगा, है ना, ज़्यादा कचरा बट्टी हो रही है इस 25 की, तो ये है 25 इंटू 2, है ना, तो ये बन गया 4 1 एंड 1, ठीक है, और ये है अपने पास 5√3, भाई ये 5, तो मोड ऑफ लेमडा 5√6, सही जा रहे हैं, है ना, इज इक्वल टू √3। तो मोड ऑफ लेमडा जो है ये √3 गया, है ना, तो ये कितना आ रहा है 1/5√2, मतलब लेमडा की जो वैल्यू है वो है ±1/5√2, ये अपने लेमडा की वैल्यू। यहाँ अगर पुट करेंगे तो आई थिंक अपने को बी वेक्टर मिल जाएगा, और फिर प्रोजेक्शन बताना है बी का, तो एक काम करते हैं यही पुट कर देते हैं सीधा ही, है ना, 1/5√2, तो भाई प्लस माइनस देखिए 1/√2 तो मैं बाहर रख रहा हूँ, है ना, और 1/5 अंदर ले जा रहा हूँ, तो क्या आ रहा है 1/5 तो -10, और 1/5 तो 5 एंड 5, ये अपना बी वेक्टर है। अब अपने को बी वेक्टर का बताना है प्रोजेक्शन ऑन 3, अरे प्रोजेक्शन है तो आज परेशानी कर दिया है, तो प्रोजेक्शन क्या होगा ±1/√2, और 10 -10 5 5 का डॉट विथ ये कितना आ जाएगा भाई 3 4 0/5, समझ गए बात को, ठीक है, ये अपना आंसर है। अब देख लेते हैं -30, ठीक है, +20 और डिवाइडेड बाय 5√2, है ना, प्लस माइनस ये अपना आंसर है, तो 10 और बाई 5 तो √2, माइनस में आ रहा है प्लस माइनस है, दोनों ही आंसर हो जाएंगे, +-√2 अपना आंसर है, तो √2 दे रखा है वही आंसर होगा, -√2 भी होता है, प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है, और इसमें दो आंसर इसलिए भी आ रहे हैं कि आपको पता हो उस क्वेश्चन में बीच में बोला था कि उस रास्ते में जब आप 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो एक्स एक्सिस बीच में आ रहा है, तो अपन ने वहां से एक पॉसिबिलिटी रिजेक्ट कर दी थी कि एक्यूट एंगल की वजह से, है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो दोनों पॉसिबिलिटी आएगी, तो वो एक ही दे रखा ऑप्शन में, ठीक है ना, वही होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लेट ए कैप एंड बी कैप टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज π/4, दो के बीच का एंगल दे रखा है अपने को, तो भाई अपने को पता है कि ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर है ना, मोड 1 है, और अगर हम
ए डॉट बी की बात करें तो आई थिंक वो 1/√2 हो जाएगा, है ना। मोड ए मोड बी कोस थीटा, थीटा 45, मोड ए मोड बी 1 है। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो अपन सीधा ही कोस थीटा लिखते हैं क्या, कि कोस थीटा होगा इन दोनों का डॉट डिवाइडेड बाय मोड इन दोनों का, ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी टाइप्स। देखिए अब थोड़ा सा अपन है ना मतलब कम लिखेंगे, इन दोनों का डॉट करना, ध्यान से देखना। इन दोनों का डॉट होगा तो सबसे पहले ए को उठाया, ए इन सब के साथ, तो ए डॉट ए कितना होगा 1 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये कितना होगा 1/√2। ए का डॉट इसके साथ कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो ए डॉट ए क्रॉस बी बनेगा विच इज ए बी का बॉक्स, वो तो 0 होता है। अब अपन यही प्रोसेस वापस बी के साथ कर रहे हैं, तो बी डॉट ए 1/√2, बी डॉट बी, बी स्क्वायर 1 हो गया और 2, और बी का डॉट इसके साथ, तो बी ए बी का बॉक्स वो तो 0 हो गया भाई। थोड़ा सा अपन टाइम बचाएं, है ना, डिवाइडेड बाय इसका मोड, तो इसका मोड होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 टाइम्स ए डॉट बी, जो कि कितना है 1/√2। भाई ज़्यादा लोड तो नहीं ना, मतलब आपने क्या किया है कि एक मिनट ना भाई, मतलब a प्लस बी का जो मोड है ना उसको मैंने ऐसे लिख दिया है कि रूट ऑफ मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम्स मोड ए मोड बी कोस थीटा, वो लिखा है इधर, ठीक है ना। आई होप इतना तो आता है अपने को इसमें ना। फिर यही चीज इसके लिए की भाई, इसमें थोड़ा ध्यान से, ए स्क्वायर 1 4 बी स्क्वायर 4, क्योंकि बी स्क्वायर 1 है। फिर इसका तो ये आएगा 4 टाइम्स ए क्रॉस बी का स्क्वायर, समझना ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया हाफ, समझ गया ना, थीटा 45 है इसलिए, ओके। प्लस अब इन दोनों का डॉट, तो वो आएगा 4 टाइम्स ए डॉट बी, वो तो 1/√2 है, 2 ए बी है ना, तो 2 पहले से है, तो 4 और ए डॉट बी, ए डॉट बी इज 1/√2। फिर आएगा इन दोनों का डॉट, आई थिंक वो 0 हो गया, कैसे, बी का डॉट विथ ए क्रॉस बी ए बी का बॉक्स खत्म। फिर आएगा इन दोनों का डॉट, तो ए क्रॉस बी का डॉट विथ ए बी है, वो भी 0 है। तो भाई ये थोड़ा सा अपने टाइम बचाने के लिए किया है ना, मतलब ये अपने को एग्जाम में भी थोड़ा सा इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए, है ना, नहीं तो लिखने में रह जाएंगे, क्या पॉइंट है ना। अब अपने को सब आता है तो थोड़ा सा अपन अपने आप को भी थोड़ा अपग्रेड करें। 2 + 1 3, है ना, 2/√2 1/√2 3/√2, ये 2 + √2, ये है भाई 4 और एक 5 और 2 7, √2 ऊपर, तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो कोस थीटा जो है वो आ रहा है 3 कॉमन, √2 नीचे ले लिया और √2 + 1 डिवाइडेड बाय, भाई मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, अभी एज इट इज पढ़ा रहने दिए, क्योंकि देखते हैं, है ना, किस प्रकार की कैलकुलेशन आगे रिक्वायर्ड है। डन, ये मेरा कोस थीटा है ना। अब मेरे को पूछा है 164 कोस स्क्वायर थीटा, भाई 164 कोस स्क्वायर थीटा, तो मैंने तो कहा स्क्वायरिंग कर दोगे, एक बार कोस स्क्वायर थीटा तो निकालो, स्क्वायरिंग कर दी, तो भाई यहाँ तो आ जाएगा 9/2, 3/√2 का, तो ऊपर लिखा है 2 + 1 3 + 2√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, भाई इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा 2 + √2, रूट हट जाएंगे इनके, और क्या होगा, और ये हो जाएगा 7 + 2√2। अब इस आंसर को अपने को थोड़ा सा इस फॉर्म में लाना है 164 से मल्टीप्लाई करके। सो लेट्स सोल्व दिस। सबसे पहले तो भाई ये 9/2 है और ये है 3 + 2√2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 4√2, 7√2 प्लस 2 एंड 7 + 2√2 है ना, तो 4 आ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/2 3 + 2√2, भाई कितना हो रहा है 14 एंड 4 18 प्लस 11√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 - 11√2 डिवाइडेड बाय 18 - 11√2, भाई वही रेशलाइज करना, आंसर ऊपर ही लेके आना इसलिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/2, चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, राइट, माइनस 33√2 प्लस 36√2 माइनस 11 2 22 × 2 44, सही है क्या, हाँ, डिवाइडेड बाय
18 का स्क्वायर माइनस 11√2 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 माइनस 121 इंटू 2 242, भाई ये है ना। 54 माइनस 44 10 और 36 माइनस 33 3 है ना 3√2 डिवाइडेड बाय ये 9/2 है और ये कितना आ रहा है 2 एंड 8, ये अपना cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। आई थिंक ये जो है वो 164 ही है, ठीक है। तो 164 cos स्क्वायर थीटा जो है वो होगा 90 प्लस 27√2, ये रहा। डन है भाई, थोड़ी मोटी कैलकुलेशन है, बाकी cos थीटा का मतलब सॉरी डॉट प्रोडक्ट का बेसिक एप्लीकेशन का सवाल है कि भाई एंगल बिटवीन दो वेक्टर पूछ लिए, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े रेडी अगले सवाल के लिए। ए वेक्टर दे रखा अल्फा ई प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर दे रखा 2i प्लस जे माइनस अल्फा के, अल्फा ग्रेटर देन 0, प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑन दिस वेक्टर इज 30। सीधा सवाल है, प्रोजेक्शन कितनी बार यूज कर लिया आज के लेक्चर में अपन ने। तो अपन एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं ना। सो लेट्स गेट ए क्रॉस बी। तो भाई ए क्रॉस बी होगा कि भाई अल्फा जे सॉरी क्या लिख रहा हूँ, अल्फा 1 माइनस 1 2 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये अपना ए क्रॉस बी है और ये क्या आ रहा है तो माइनस अल्फा प्लस 1, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 माइनस साइन के साथ, और ये आ जाएगा अल्फा माइनस 2, ठीक है भाई। ये अपना ए क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अंदर अकोमोडेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, है ना, अल्फा माइनस 2। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर -1 2 -2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30। क्या बोलते हो, यही तो होता है प्रोजेक्शन, है ना। तो भाई ये सामने भेजेंगे, ये तो हो गया 90 और -1, तो ये आ जाएगा अल्फा -1 2, तो 2 अल्फा स्क्वायर -4 -2 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 90। ये सोल्व करना है, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, है ना, अल्फा माइनस 2 अल्फा, और ये गया और ये इधर आ गया, तो 91 ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? सही है ना भाई। माइनस ये तो गया और -91 इज इक्वल टू 0, तो 91 हो गया 13 इंटू 7, है ना, और इंटू 2 13 इंटू 14 हो गया, तो आ जाएगा आंसर ये तो कि भाई 2 अल्फा स्क्वायर -14 अल्फा प्लस 13 अल्फा -91 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, 2 अल्फा कॉमन, अल्फा -7 13 कॉमन, अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। भाई अल्फा की वैल्यू आ रही है -13/2, अल्फा की वैल्यू आ रही है 7, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, हटाओ। क्या पूछा, अल्फा ही पूछा क्या? अरे रे ठीक है, डन है भाई, है ना। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। अगला सवाल है, ए वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j प्लस i प्लस j प्लस k, ये प्लस है यार, प्लस 2k। बी वेक्टर इज 2i माइनस 3j, है ना, प्लस के, और सी वेक्टर है i माइनस j प्लस के। ये तीन वेक्टर है। नाउ देयर इज अ वी वेक्टर विच लाइज इन द प्लेन ऑफ ए बी। तो कोई भी वेक्टर अगर ए और बी के प्लेन में है तो भाई ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लेमडा ए प्लस म्यू बी थ्योरम इन प्लेन, उसका प्रोजेक्शन सी के ऊपर जो है वो 2/√3 है। वी डॉट जे ये दे रखा है 7, तो वी डॉट निकालना, वी वेक्टर निकालना है। ओके, तो भाई वी वेक्टर जो है लेमडा टाइम्स 1 1 2 प्लस म्यू टाइम्स 2 -3 एंड 1, तो वी वेक्टर हो जाएगा लेमडा प्लस 2 म्यू, लेमडा -3 म्यू, 2 लेमडा प्लस म्यू, ठीक है, लेमडा लेमडा 2 लेमडा 2 म्यू 3 म्यू एंड म्यू। ओके, ये अपना वी वेक्टर है। नाउ वी नीड टू गेट लेमडा एंड म्यू, ठीक है भाई। अपने को ये चीज सही लग रही है मेरे को, वी डॉट जे, तुरंत जे मतलब ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, तो लेमडा -3 म्यू कितना है 7। एक इक्वेशन तो मैंने ऐसे ही बना ली। दूसरा इसका प्रोजेक्शन सी के ऊपर, तो इसका प्रोजेक्शन तो लेमडा प्लस 2 म्यू, लेमडा -3 म्यू, 2 लेमडा प्लस म्यू का डॉट सी कैप के साथ, सी कितना है 1 -1 1 डिवाइडेड बाय √3 इज गिवन टू अस 2/√3, ठीक है। ओके भाई सोल्व करते हैं, तो लेमडा प्लस 2 म्यू
माइनस लेमडा प्लस 3 म्यू एंड 2 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है, तो बना लेते हैं इसमें भी, है ना। ये काट दिया तो ये 2 लेमडा 3 to 5 एंड 6 म्यू इज इक्वल टू 2। सो लेमडा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 1। एक और इक्वेशन, लेमडा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन है। सोल्व कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 लेमडा इज 8, लेमडा की वैल्यू 4, लेमडा अगर 4 आया तो 4 यहाँ पुट किया तो म्यू कितना आ गया -1। सो यू गोट लेमडा एंड म्यू, आई थिंक वेक्टर नोन। ठीक है, तो जो वी वेक्टर है ना, वो आ गया अपने पास। भाई यहीं पुट कर दें क्या, लेमडा 4 है तो वहाँ ऊपर पुट कर दे, लेमडा 4 है तो ये आ जाएगा 4 4 8, ठीक है, प्लस म्यू -1 है तो यह आएगा -2 3 -1। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ ना 4 एंड -1, तो मेरा जो वी वेक्टर है वो आ जाएगा 2 7 एंड 7। अब मेरे को निकालना है वी का डॉट विथ आई प्लस के। आई प्लस के क्या हो गया भाई 101। ठीक है भाई, देखो मेरे तो इसको आदत है, मतलब है ना, आप भी थोड़ी आदत डाल लें क्योंकि इससे टाइम तो बचता है। ये आई जे के को नहीं लिखना है ना, तो भाई ये आ जाएगा कि 2 0 एंड 7, आंसर आ चुका है 9। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। थ्योरम इन प्लेन का सवाल है, डॉट क्रॉस खेल रहे हो और तो क्या है। अगला, लेट ए वेक्टर इज आई माइनस जे प्लस 2 के, बी वेक्टर इज सच दैट ए क्रॉस बी ऐसा है, ए डॉट बी ऐसा है, ए माइनस बी बताना है। नहीं ए माइनस बी नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए माइनस बी। ठीक है, सो ए वेक्टर दे रखा है ना, बी निकालना है। देखिए बी वेक्टर एक अननोन वेक्टर है और वो निकालना है अपने को। तो बी वेक्टर जिस इक्वेशन के अंदर फंसा हुआ है वहां पर एक क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है। आपको क्लास में वीटीपी पढ़ाते हुए या वेक्टर इक्वेशन पढ़ाते हुए बताया होगा कि भाई कोई भी अननोन वेक्टर अगर क्रॉस में फंसा हुआ है तो एक और क्रॉस लगा दो उस इक्वेशन पे ताकि वो वेक्टर उछल के बाहर आ जाए। मतलब मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मतलब क्या है भाई कि आप वीटीपी का यूज करो क्रॉस प्रोडक्ट को टैकल करने के लिए। मैंने क्या किया, इस वेक्टर में कर दिया क्रॉस विथ ए। देखना इससे फायदा क्या होता है। क्रॉस विथ ए करने से क्या होता है कि भाई इधर तो अपन जानते ही हैं, मतलब है ना, क्रॉस विथ ए, चलो ए लिख देता हूँ एक बार, ए का क्रॉस विथ 2i माइनस के। भाई ये तो कर लेंगे। इधर देखना, तो इधर क्या हुआ कि ए डॉट बी, ठीक है, इंटू ए माइनस ए डॉट ए इंटू बी। हाँ समझ रहे हैं, ए डॉट बी दे रखा है, ए पता ही है, मोड ए स्क्वायर पता है बी, तो बी सीधा ही उछल के बाहर आ गया। ये उछल के बाहर आने का मतलब है, तो इससे बी वेक्टर मिल जाता है अपने। ठीक है, और फिर ये तो क्रॉस कर ही लेंगे, तो एक काम करते हैं कर ही लेते हैं। आई जे के है और ए वेक्टर क्या है 1 -1 2 और ये 2 0 -1, राइट। ठीक है ना, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो ये कितना आ गया 1 और -1 -4 -5, तो 5 और ये आ गया 0 एंड 2 152। ये आ गया अपना वेक्टर इधर वाला। ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी 3 है ना, तो ये 3 टाइम्स ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है 1 -1 2 4 5 और एक 6, तो 6 बी वेक्टर इज इक्वल टू 152। ठीक है, तो 3 -3 6, मैं इधर ही ले लेता हूँ इसको, -152 इज योर 6 बी वेक्टर। आई थिंक बी वेक्टर मिल गया। अब जो भी पूछा है क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। ठीक है, 3 -1 कितना हो गया 2, -3 -5 6 -2 4, ठीक है, इज इक्वल टू 6 बी वेक्टर। देखिए अब बात यह है कि बी वेक्टर निकाल लो या वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, पर मैं एक बार देख रहा हूं कि अपने को पूछा है प्रोजेक्शन किसका, बी वेक्टर का ऑन ए माइनस बी, तो यही पूछा है ना भाई, यही तो है। तो मैंने एक काम किया कि भाई इसको लिखा बी डॉट ए माइनस बी स्क्वायर, और इसको कैसे लिख दिया अपन ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी, ऐसे लिख दिया। ए डॉट बी दे रखा ऊपर, ए पता है, मोड बी भी निकाल ही लेंगे यहाँ से। ठीक है ना,
तो देखो सिर्फ है ना, मतलब मैं वैल्यू पुट करता हुआ चलता हूँ। तो ए डॉट बी, बी डॉट ए की बात है, तो वो तो कितना हो गया 3, बी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर कितना है 4 5 6, बी स्क्वायर चाहिए और -2 और ये 3, बी स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए क्या है 4 64 16, ठीक है, का रूट डिवाइड बाय 6 इज योर मॉड बी, ठीक है, कितना हो गया 80 84, ठीक है ना, 84 रूट 84/6, ये है मोड बी का स्क्वायर चाहिए ना, तो मोड बी का स्क्वायर कितना हो गया 84/36, 7/3 हो गया भाई, बढ़िया 7/3 पुट कर दें ये अपना। तो वैल्यू पुट कर दी है अपन ने, और अब अपन सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो 9 - 7 है ना, ये कितना हो गया 2/3, और ये तो गया ऐसे है ना, ठीक है, 7/3 का रूट, ये अपना आंसर है। ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। भाई देखो ये 2/√3 हो जाएगा, है ना, 3 और √3 में, और यहाँ पे आ जाएगा √7, तो 2/√21 जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, डन। तो ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, और मोड ए मोड बी दे रखा है, और a माइनस बी का क्रॉस विथ a प्लस बी का होल स्क्वायर और 4a डॉट बी का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एक इसको एक बार टैकल करते हैं। ये आएगा a क्रॉस है 0 हो गया, a क्रॉस b है ना, इसको देखते हैं एक बार क्या है ये, और ये है माइनस में b क्रॉस a और फिर b क्रॉस b, वो तो 0 हो गया, इसका स्क्वायर और प्लस 4a डॉट b का स्क्वायर, ये देखना है, ठीक है ना। तो यार ये a क्रॉस बी किया प्लस हो गया, तो ये 2a क्रॉस बी हो गया, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है, और प्लस 4a डॉट बी का स्क्वायर, तो भाई ये 4a क्रॉस बी का स्क्वायर हो गया, 4 कॉमन भी निकाल लिया, और ये a डॉट बी का स्क्वायर, भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। अगर सोच पाओ तो ये है मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये है मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो मोड ए मोड बी कॉमन ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ही बचा, और ये निकालना है। तो अपना जो आंसर है वो है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर कितना हो गया भाई 16, और बी स्क्वायर कितना हो गया भाई 9। तो भाई यही आंसर है बस, है ना। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है 144, तो 4 इंटू 144 6 और 1 14 इंटू 4 56 और 57 576 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सीधा साधा क्वेश्चन था यार, तो कुछ भी नहीं था इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। Let S be the set of all A belongs to R for which the angle between U vector and V vector is acute। भाई अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर एक्यूट है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यार जो U डॉट V है वो ग्रेटर देन 0 होगा, प्रोवाइडेड U और V जो है वो पैरेलल ना हो, क्योंकि थीटा 0 भी होता है ना, 0 इज नॉट पार्ट ऑफ एक्यूट एंगल, और थीटा 0 होता है तब भी A डॉट B पॉजिटिव आता है। तो विल चेक लास्ट में आंसर आने के बाद कि कहीं उस केस में पैरेलल तो नहीं है ना, अगर है तो एक्सक्लूड करना पड़ता है, बाकी सब ठीक है। तो अपन ए डॉट बी कर लेते हैं, मतलब यू डॉट वी कर लेते हैं, ए इंटू लॉग बी और लॉग बी, तो ये आ गया ए इंटू लॉग बी का स्क्वायर, 2j और 6j तो -12, 3k और ये, तो ये आ जाएगा 6a लॉग बी, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो भाई ये तो मेरे हिसाब से लॉग बी में क्वाड्रेटिक बन रही है, log b को मैंने t बोल दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये है 80 स्क्वायर प्लस 680 -12 ग्रेटर देन 0। ध्यान से समझेंगे बात को, b ग्रेटर देन 1 है, बेस तो e है ही है, नंबर 1 से बड़ा बेस भी 1 से बड़ा, सो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि t पॉजिटिव है। भाई t की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। अब लीडिंग कोफिशिएंट की बात है, अब समझना कि भाई a नेगेटिव तो नहीं हो सकता, कैसा भी ग्राफ हो वो तो नीचे आएगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए।
तो ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा रिजेक्टेड। समझ गए बात को भाई? अगर आप डाउनवर्ड पैराबोला लेते हैं, रूट आए ना आए, दोनों पॉजिटिव आए दोनों नेगेटिव आए, कैसे भी बनाओ, अल्टीमेटली ग्राफ एक्स इन्फिनिटी पे नीचे ही आएगा इफ यू आर अज्यूमिंग ए नेगेटिव, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कैसे आएगा? आपको पॉजिटिव दिखाना है, तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है, हो ही नहीं सकता। तो ए हैज टू बी पॉजिटिव। अब अगर आप ए पॉजिटिव का ग्राफ बनाते हैं तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने एक ही बात देखी, भाई तुम्हारे रूट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने 0 पे वैल्यू देखी -12 है। भाई कैसा भी ग्राफ बनाओ, ग्राफ यहाँ से ऐसे ही जाएगा। वर्टेक्स हाँ इधर उधर हो सकता है, मतलब ये ऐसे हो सकता है या इवन ऐसे हो सकता है, बट द थिंग इज कि भाई आपको जब वाई एक्सिस को कट करा रहे हो तो -12 पर ही कट कराना है। अब अगर -12 पे कट कराओगे, लेट से ये वाला ग्राफ है, आपने -12 पे कट कराया, तो इतनी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इतनी टी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ नेगेटिव में है, एंड यू वांट योर ग्राफ की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। कोई सा भी ग्राफ देख लो, आप ये वाला जोन देखेंगे, पॉजिटिव इनपुट आ रहा है टी का, पर ग्राफ नेगेटिव में, इसमें भी इतना सा ग्राफ है, इसमें इतना सारा ग्राफ है ये, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम चाहते हैं कि ग्राफ पॉजिटिव में ही हो हमेशा, पर ये तो नेगेटिव में जा रहा है, अपन नहीं चाहते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आंसर होगा 5, है ना? ऐसा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता ए का जो इसको हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव बनाए, ठीक है ना? लोकेशन का सवाल हो गया बेसिकली। आगे बढ़ते हैं अगला, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, भाई ए डॉट बी 0, मोड ए मोड बी बराबर है, बहुत बढ़िया बात है, चलो। एंड ए क्रॉस बी इज, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? मोड ए मोड बी साइन थीटा, और एन कैप तो आएगा नहीं, मोड ए, इसलिए वो तो 1 हो गया, इज इक्वल टू मोड ए, है ना? तो हटा दिया, 9 साइन तो 1 है क्योंकि थीटा 90 है, समझ में आ गया ना? यहाँ से तो थीटा तो पाई/2 है, तो साइन 91 हो गया, मोड ए मोड भी हट गया, है ना? तो मोड बी जो है वो कितना आ गया अपने सामने? 1, और मोड ए उसके बराबर ही है, तो मोड ए भी कितना हो गया? 1। ए और बी यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है, ये है अभी तक का कंक्लूजन। एंगल बिटवीन ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर निकालना, अरे तो कोस थीटा निकालना है, इन दोनों का डॉट कर रहा हूँ मैं तो डायरेक्ट ही, है ना? चलो आप भी सीखो, ए डॉट ए डायरेक्ट लिखना 1, ए डॉट बी 0, ए का डॉट विथ ए क्रॉस बी 0, ए बी ए का बॉक्स खत्म, ठीक है? डिवाइडेड बाय इन दोनों के मोड, ये आएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर होगा, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 सारे 1 है, प्लस ए डॉट बी 0 प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी 0 प्लस ए क्रॉस बी का डॉट विथ ए 0, ओके भाई, ठीक है? और वो मोड ए तो 1 ही है, ये अपना आंसर है। तो जो कोस थीटा की वैल्यू है वो है 1/√3। क्या पूछा गया? थीटा, थीटा इज कोस इनवर्स 1/√3, इजी सवाल, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो इन अ ट्राइंगल BC is 3, CA is 5, BA is 7, तीनों ट्राइंगल की साइड दे रखी है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ BA ऑन BC, ट्राइंगल की तीनों ही साइड दे रखी है आपको, है ना? ठीक है, तो आपने भी मान लिया कि भाई ये रहा ABC, ओके, एंड BC वेक्टर, ठीक है, कहाँ गया? ये रहा, तो 3, CA वेक्टर 5, BA वेक्टर 7, ठीक है? अब आपको बताना प्रोजेक्शन ऑफ BA वेक्टर ऑन BA का है, ये रहा, ऑन BC, तो भाई यहाँ से अपन जो है वो परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो लेंथ कवर होगी यही तो है प्रोजेक्शन ऑफ BA ऑन BC, तो वो तो भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है तो वो तो वैसे ही पता पड़ रहा है कि जो प्रोजेक्शन है वो है मोड ऑफ BA कोस थीटा, तो ये आ जाएगा 7 कोस थीटा, ये अपना आंसर है, ठीक है? मोड BA 7, नाउ ऑल यू नीड टू गेट इज थीटा। भाई प्रोजेक्शन क्या है? मैंने बेसिक फंडा यूज कर लिया, अभी तक अपन ए डॉट बी कैप कर रहे थे, वेक्टर वेक्टर नहीं लिख रहे इसमें अपन, ठीक है ना? लिख भी सकते हैं वैसे एक कोरिजिन वगैरह मान के ऐसे डिफाइन कर करके, पर ठीक है अपन बेसिक फंडेज जा रहे हैं। कोसाइन फॉर्मूला से कोस थीटा लिख रहा हूं मैं, ओके? तो 7 इंटू, हाँ जी, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 7 3, भाई
देखो वेक्टर में ज्योमेट्री आती है, साइन कोसाइन रूल ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो ये तो गया 7, तो अपना आंसर जो है वो है 6, तो नीचे आ गया। हाँ जी 49 एंड 9 58, 58 माइनस 25 तो कितना है 58, 9 ही है ना। हाँ 58 माइनस 25 तो 33 आ रहा है। 33/6 कहीं है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 11/2 दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ये भी कभी कभी लगता है बच्चे को, अपने ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। 33/6 नहीं दिखता है, वो काट कुटा के वापस चालू हो जाता है। ठीक है, होता है कभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लेट अ वेक्टर अल्फा आई प्लस बीटा जे इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग दिस वेक्टर बाय एन एंगल ऑफ 45 अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट इस वाले वेक्टर को 45 से रोटेट करोगे इन काउंटर क्लॉकवाइज विच इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो है अल्फा बीटा वाला। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस दिस एंड दिस एंड दिस 0 0 है। ठीक है, तो भाई इन दोनों इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताना है। पहले मैं उस ट्राइंगल का आपको फंडा बता देता हूँ, है ना, ताकि अपने को समझ में आए कि हाँ जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एक तो 0 0 है, एक 0 बीटा है ना, और एक अल्फा बीटा है। ये वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, और ये 90 दिख रहा है तो, है ना। तो भाई ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, तो ट्राइंगल का एरिया तो क्लियर है कि 1/2 अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर को रोटेट करके बना है। मैं यार देखो, आप स्ट्रेट लाइन में जो आपको रोटेशन पढ़ाते हैं आप उससे कर सकते हो, है ना। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकता हूँ। आपने रोटेशन पढ़ाई होगा, ई रेस टू पर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करो, काउंटर क्लॉकवाइज में हो ही जाएगा। तो अगर आपको अल्फा कोमा बीटा चाहिए, यानी कि मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा हूँ इसको, तो ये है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये मेरे को रिक्वायर्ड है। जो इस वेक्टर को यानी कि √3 प्लस आयोटा, समझ गए, √3 प्लस आयोटा को 45 से रोटेट करना, थीटा से रोटेट करना, तो ई रेस टू पर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर लो। मस्त चीज़ है ये, है ना, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता इसमें। ये तो स्ट्रेट लाइन में वो टेबल आप याद करते हो, कोस थीटा साइन थीटा वाली, है ना। तो ये है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, तो √3/√2 और एक आएगा आयोटा है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, सो -1/√2। ये तो रियल पार्ट हो गया, और इमेजनरी पार्ट में आएगा √3 इंटू 1/√2 और एक आयोटा इंटू दिस, तो 1/√2। ये तुम्हारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। तो सीधा ही दिख गया कि अल्फा इज √3 - 1/√2 एंड बीटा इज √3 + 1/√2। समझ गए? आप अल्फा बीटा यहाँ पुट करते थे, है ना। तो भाई ये है √3 - 1/√2 और √3 + 1/√2, तो 3 + 1 3 - 1 2, और 2 से 2 गया और √2 2 हो गया वापस 1/2, 1/2 स्क्वायर यूनिट, है ना। ये अपना ट्राइंगल का एरिया है ना। रोटेशन से फटाफट हो जाता है। क्लॉकवाइज में कर रहे हो तो माइनस थीटा कर लेना। ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC, BC is 8, CA is 7, AB is 10, प्रोजेक्शन ऑफ AB on AC, ये तो अभी किया था, है ना, वही क्वेश्चन है। तो खटखट कर लेते हैं फिर इसको वापस। ये अपना ट्राइंगल है, ये ABC है, और BC वेक्टर इज 8, CA वेक्टर इज 7, AB वेक्टर इज 10। ठीक है, और प्रोजेक्शन बताना है AB का AC के ऊपर, है ना। प्रोजेक्शन बताना है AB वेक्टर का, ये रहा AB वेक्टर ऑन AC वेक्टर। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना है ना, इसका कोस वाला कंपोनेंट। सो मोड ऑफ AB cos थीटा इज आवर आंसर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन AB एंड AC। cos थीटा कैसे निकालेंगे? अपने कोसाइन फॉर्मूला a² b² - c² अपॉन 2a एंड b। ठीक है, तो 7 सॉरी नॉट 7, 10 10 गया, तो 14 है यहाँ पर, और 49 एंड 64, तो कितना है 14 तो ये और 1 तो 15, तो 85, है ना। 85/14 ये
समझ गए बात? डन, इजी क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट 2a + 3b का मोड इज 3a + b का मोड। मोड मोड बराबर दिख रहे हैं, स्क्वायरिंग करके जो भी रिजल्ट निकाल रहा है वहां से निकाल लो। द एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 और ए और बी के बीच का एंगल ये है 60 डिग्री एंड 1/8 ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यानी कि मोड ऑफ ए इज 8। ठीक है, और मोड भी बताना है। तो भाई ये है कि अपन ने बोला था स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जो भी होगा उसी से होगा। तो देखो 9b² क्या होता है ना, 3 2 6 एंड 12 a डॉट b इज इक्वल टू 9a² प्लस b² एंड 6a डॉट b। ठीक है, सबको एक साइड ले लो, तो भाई कितना आ जाएगा 8b² है ना, 4 और 9 -5 a² और 12 एंड 6 तो 6a डॉट b। मोडे पता है क्या अपने को? मोडे पता है, मोडे की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो 8b² -5 ये 64 हो गया। ठीक है, 6 मोड ए कितना है 8, मोड बी नहीं पता, cos थीटा cos 60 हाफ हो गया इज इक्वल टू 0। डन है भाई। अब ये हो गया कि 8b² -320 और 24 राइट 4, तो 24b इज इक्वल टू 0। 8 आ रहा है क्या कॉमन? आ रहा है, तो b² प्लस 3b माइनस 8 है ना, तो 40 इज इक्वल टू 0। 8 5 दिख गया, मोड b -8 और मोड b +5 इज इक्वल टू 0। तो मोड b यहाँ से जो है कितना आएगा 8, मोड b -5 तो नहीं होगा, क्लियर बात है। तो मोड b कितना आएगा 8। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। x इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ a एंड b। जैसे ही दो वेक्टर के प्लेन में आता है तो आपके दिमाग में दो ही बातें आनी चाहिए, थ्योरम इन प्लेन, लेमडा ए प्लस म्यू बी, एंड वीटीपी वाला पार्ट है ना, वो भी हेल्प करता है। इफ एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, लेट से ये सी वेक्टर है, तो अब क्लियर हो गया कि मेरे हिसाब से जो एक्स वेक्टर है मेरे को दिखता है अच्छे से कि वो है सी के परपेंडिकुलर और ए और बी के प्लेन में। क्या बोलते हो? वीटीपी के क्वेश्चन भाई आपको लैंग्वेज देखते ही समझ में आने चाहिए कि हाँ ये वीटीपी लगाना, इसके प्लेन में और इसके परपेंडिकुलर, पक्का है कि वीटीपी है वो। ठीक है, लेमडा इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड बैलेंसिंग बाद में देखेंगे, लेमडा को पढ़ा रहने दो। हाँ भाई, दूर वालों का डॉट माइनस पास वालों का डॉट। ठीक है, तो सी डॉट ए इंटू बी, ओके, सी डॉट बी, सी डॉट बी इन दोनों का डॉट, तो 3 4 7 एंड 8, तो 8a वेक्टर, सी डॉट ए 6 -2 4 एंड -1 3, 3b वेक्टर है ना, देख लेना गलती ना हो जाए, 6 -2 4 और 4 -1 3। ठीक है भाई, तो 8a - 3b, तो लेमडा टाइम्स 8a वेक्टर, उसको 8 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, 16 -8 एंड 8 -3b वेक्टर, सो 3 6 -3, x वेक्टर इज 16 -3 13 -8 -6 -14 8 माइनस ऑफ -3 11। अरे बाप रे, ठीक है कोई नहीं, ये एक्स वेक्टर आ गया, कुछ दे रखा होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए, अच्छा, एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए, एक्स का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, यानी कि एक्स डॉट ए कैप इज 17√6/2। ठीक है, ओके, तो भाई ये है, लेमडा बाहर ही पढ़ा रहने देते हैं है ना, 13 -14 11 का डॉट विथ ए कैप कहाँ गया भाई, 2 -1 1 डिवाइडेड बाय √6, 17√6/2, √6 इधर लिया तो 51 हो गया, 26 + 14 + 11
तो कितना हो गया 40 एंड 11 51, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ जाता है ऐसे देख के ना। 51 लैम्डा इज 51 और जीवन में क्या चाहिए लैम्डा 1, सही है। लैम्डा 1 आ गया तो एक्स वेक्टर आ गया अपने पास। तो एक्स वेक्टर क्या है 13 माइनस 14 11, क्या पूछा है मोड, मोड का स्क्वायर, तो भाई ये होगा 169 196 121। भाई ये तो कर लोगे है ना, मतलब क्या करूँ मैं इसमें, जोड़ देना है, जोड़ना आता ही है ना, जे का पेपर दे रहे हैं। p greater than 0, अगला क्वेश्चन, फॉर अ वेक्टर v2 which is obtained by v1 by rotating the v1 by an angle theta, इसको नहीं v2 is obtained, ओके v1 को थीटा से रोटेट किया है तो v2 मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार बता रहा हूँ, रोटेशन में लेंथ चेंज नहीं होती है, वेक्टर को खींच थोड़ी देंगे अपन। तो ये पक्की बात है, तुम भले थीटा से करो और कहीं से भी करो रोटेशन, मॉड ऑफ v1 और मॉड ऑफ v2 तो बराबर ही होगा। मैं पहले वही कर लेता हूँ। तो 4 प्लस पी प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस 1। तो 4p स्क्वायर 2p एंड 1 is 3p square plus 1. So 2p square minus 2p, 2p square minus 2p or minus 4 is 0, right? p square minus p minus 2 is 0. p minus 2p plus 1 is 0. तो p की वैल्यू 2 और एक p की वैल्यू आ रही है -1। ये नहीं होगा, यही होगा क्योंकि फर्स्ट लाइन में लिखा था कि p ग्रेटर देन 0। अब आपको बताना है कि भाई टेन थीटा, थीटा क्या था इनके बीच का एंगल, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कोस थीटा से निकाल लेंगे और उसको टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। ओके, सो पी की वैल्यू क्या है 2, तो भाई ये कितना हो गया 3 हो गया। पी की वैल्यू क्या है 2, तो ये कितना हो गया 2√3, ठीक है ना। तो मैं तो सीधा एक बार कोस थीटा लिख रहा हूँ, कोस थीटा होगा v1 का डॉट विद v2 है ना 2, और देख लेना 2√3 4√3 3 इंटू 1 तो 3, ऐसे ही है। हाँ हाँ ऐसे ही है, और क्या, डिवाइड बाय दोनों का मोड, तो 9 एंड 4 13, तो उसका ही वही आएगा, उसी का रोटेशन से बना था वो। हाँ तो कोस थीटा जो है वो आ चुका है 4√3 प्लस 3/13। अब ये थीटा, तो कोस थीटा है बेस हाइपोटेन्यूज, तो ये चीज अब इसे टेन थीटा, अब ये निकालना पड़ेगा। तो ये इन्होंने थोड़ी मेहनत करवा दी है अपने से, मेरे को लग ही रहा है ना। तो ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी 169 माइनस इसका स्क्वायर 16 इंटू 3 48 48 9 4 3 12 24 24√3, ऐसा ही कुछ आएगा। सही किया है ना अपन ने, फिर कुछ गलती तो नहीं कर दी है। 2√3 और 4√3, ठीक है। तो कितना हो गया 57 और 169, तो 57 तो कितना आ रहा है 2 और 112 112 प्लस 24√3 का रूट, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है अंदर, अपने को सोचना है, ठीक है। अच्छा यार माइनस है ना, माइनस, वो माइनस इधर भी आएगा ना भाई। देखो इसका भाई ट्रिक यही होता है कि भाई इसको तोड़े अपन 2 और 12 और √3, अभी तक तो ये दिख रहा है। अब देखिए ऐसा है ये, ठीक है ना, √3 तो एक तो पार्ट लाना है, तो एक काम करते हैं 112 भी लाना है, तो इसको है ना ऐसे तोड़ा मैंने 6√3। भाई एक नंबर ये ले लेते हैं और एक नंबर ये ले लेते हैं, सोच के देखो, ये ए स्क्वायर तो 4 हो गया और ये हो गया 108, 108 एंड 4, मजा आ गया। 108 एंड 4 112, अब 112 तो भाई ये बन रहा है इधर। अब इसको कैसे तोड़े, तो भाई ये तो अपने पास 6√3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली ये है
6√3 माइनस 2, तो ये 6√3 माइनस 2 है, तो यहाँ से जो टेन थीटा आएगा वो होगा 6√3 माइनस 2 अपॉन 4√3 प्लस 3। अल्फा की वैल्यू कितनी? अल्फा की वैल्यू 6। भाई ठीक है, फंसा देते हैं बहुत बार, परफेक्ट स्क्वायर नहीं चमकता है बच्चे को तो फिर। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर दे नहीं रखा है, सी वेक्टर इज जे माइनस के, थ्री वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज सी। ठीक है, लिख लेते हैं, कहीं काम आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ए क्रॉस बी जो है वो सी के बराबर है, ए डॉट बी 1 है, बढ़िया है। और लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्रॉस सी, यानी कि बी का डॉट विथ ए क्रॉस सी अपॉन ए क्रॉस सी का मोड, ये प्रोजेक्शन है और ये दे रखा है एल। भाई ये तुमको थोड़ा फील आ रहा है ऊपर, ये बीएससी बन गया। हाँ बॉक्स इधर के बना सकते हैं क्या? देखते हैं, बनेगा तो मैं यूज कर लूंगा। मैंने क्या किया, इस पे डॉट विथ सी कर दिया, बन गया। बस क्या चाहिए, डॉट विथ सी करने से ये तो बन गया बॉक्स ए बी सी, और ये है सी स्क्वायर 2 है, ठीक है ना। और ये बी एस सी का बॉक्स है, अरे समझ आती है बात ये तो अपने को, है ना। तो कोई बात नहीं, एबीसी का बॉक्स पता है तो बीएससी का बॉक्स कितना ही हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। और अपने को ए क्रॉस सी और चाहिए, कहाँ से लाएंगे ए क्रॉस सी? ए का ये रहा, सी का ये रहा, अरे तो क्या बचा क्या फिर? ए क्रॉस सी निकालना है, किस बात का इंतजार है, जब दोनों ही वेक्टर पता है तो 1 1 1 है ना, 0 1 -1, तो ये आएगा -1 और -1 और -1 -2 -1 तो 1 और 1, ये आ गया ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी का मोड चाहिए 4 5 6 √6, ये अपना एल है भाई, है ना। क्या पूछा क्या आपने को? 3l², तो 3 इंटू 2/6, राइट, 1 आ गया। 2/6 ही है क्या? नहीं 2/6 नहीं, अरे गलती हो जाती है तो 4/6, ये गलती नहीं करनी कभी, सही है ना, 2 बार देख लेना चाहिए, हो गई मेरे से भी गलती, 2 आ गया भैया, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द सम ऑफ दीज टू वेक्टर इज 1, प्रोजेक्शन से बोर हो गए, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर है ना, तो 1 2 1 का डॉट विथ इसका कैप, कैप तो बना लेंगे, पहले वेक्टर लिखते हैं, 2 माइनस लेमडा 6 -2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेमडा स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर का रूट, एंड दिस इज गिवन टू अस कितना 1। ये सोल्व करके लेमडा निकालना है, चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 2 माइनस लेमडा है ना प्लस 12 -2 और अपॉन ये पूरा रूट है ना इज इक्वल टू 1। तो भाई ये 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40 है, तो ये गया, और माइनस लेमडा प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40, तो लेमडा स्क्वायर 144 माइनस 24 लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 40। लेमडा के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी, गया। तो 20 लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 44, तो 100 उधर, सही है ना, ज़्यादा जल्दी में गलती तो नहीं हो जाएगी। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। इजी प्रोजेक्शन के बहुत सवाल देखे हैं अपन ने, है ना। चलिए जी, तो समाप्त हो गया है सेशन, होमवर्क आपको मिल ही जाएगा अगली बार वापस, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। रिकॉर्डेड सेशन है, आपके जो भी डाउट है वो आप देख लें, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ करेक्शन जो थे वो आप थोड़े ध्यान से देख लें, क्योंकि प्लस माइनस की गलती की वजह से हो सकता है कि आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा हो, ठीक है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपन फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।